अच्छा जी, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा भाई, क्लास ये समझ में आ गया सबको कि हम असल हालत में पासवर्ड सेव नहीं करवाते। और क्यों नहीं करवाते? क्योंकि भाई सिक्योरिटी इशू है हमारे पास। तो हमें सिक्योरिटी इशू और प्राइवेसी के मद्देनजर रखते हुए पासवर्ड को किस में कन्वर्ट करना होता है भाई? हैश में कन्वर्ट करना होता है। और फिर जाके क्या करवाते हैं उसको भाई? सेव करवाते हैं टीवी के ऊपर। अच्छा, अब आप ये सोच लो कि सर फिर पासवर्ड हैश में सेव होगा, जब लॉगिन के टाइम पे उसको मैच कैसे करवाएंगे? अभी आपने बताया कि हम हैश में उसको कन्वर्ट वापस करेंगे तो उसका हैश तो अलग बनेगा, तो हम उसको मैच ही नहीं करवा सकते। ऐसा ही है, तो उसका तरीका मौजूद है हमारे पास, कोई मसला नहीं इसका भी। मैंने अभी आपको बताया जब आपके पास दो हैश, मतलब आपके पास जब भी आपको हैश मैच करना होगा तो असल पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, सेव होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए आपके पास। असल उसकी मतलब जिस की से वो बना है वो की आपके पास मौजूद होनी चाहिए। जब आपके पास सेम की दो अलग अलग हैश होंगी ना, वो आपस में क्या बोलेंगी? मैच हो जाएगी। मैच हो जाएगी। सही क्लास भाई, ज्वाइन कर लिया सबने? जल्दी ज्वाइन कर लो क्लास। चलो जब तक आप लोग ज्वाइन करो हम एपीआई बनाते हैं। अच्छा भाई, साइन अप की एपीआई बनानी है क्लास, अब बता दो किस नाम से बनाऊं? स्लैश एपीआई स्लैश यूजर, यूजर के नाम से बनाऊं या फिर रजिस्टर के नाम से बनाऊं या फिर साइन अप के नाम से बनाऊं? यूजर, देखो यूजर के नाम से बन सकती है। अच्छा, लेकिन यूजर के नाम से बनाऊंगा नहीं। वजह ये भाई, आपके पास बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जिसके ऊपर आपको कोई यूजर, दूसरा यूजर क्रिएट कर रहा होता है। जैसे अगर कोई एडमिन यूजर क्रिएट कर रहा होता है, अगर कोई एडमिन यूजर क्रिएट कर रहा है तो वो साइन अप नहीं करवा रहा, वो क्या करवा रहा है? ऐड करवा रहा है। तो उसके लिए स्लैश यूजर सही है, लेकिन साइन अप के लिए स्लैश यूजर सही नहीं है। रजिस्टर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बंदा क्या कर रहा है? रजिस्टर कर रहा है। अब रजिस्टर रखो या फिर साइन अप रखो, बात एक ही है। हम क्या रखते हैं भाई? साइन अप। अच्छा, साइन अप लॉगिन की जो एपीआई होती है ना, ज्यादातर वो स्लैश लॉगिन और स्लैश साइन अप के नाम से ही होती है। उसके लिए लाजमी नहीं कि आप जो यूजर यूज करो या मतलब पूरा जो मतलब रेस्ट एपीआई का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था वो फॉलो करो, नहीं, वो आपकी मर्जी है। चलिए हम बनाते हैं ऐप डॉट गेट होगी, पोस्ट होगी? गेट क्यों नहीं होगी? सर डेटा भेज रहे हैं, हम डेटा गेट नहीं कर रहे, डेटा क्या कर रहे हैं भाई? भेज रहे हैं। भेज रहे हैं भाई। मैंने करा ऐप डॉट पोस्ट। अच्छा भाई, स्लैश एपीआई स्लैश साइन अप। अच्छा जी, इसके बाद क्या दिखा हमारे पास? रिक्वेस्ट पहले आती है, रिस्पांस पहले आता है? क्यों आती है? पहले सर्वर क्लाइंट को क्या करता है? सॉरी, क्लाइंट सर्वर क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। फिर इसके बाद सर्वर क्या करता है? क्लाइंट को रिस्पॉन्स देता है। भाई ये एक शॉर्टकट है जो आपको याद है, इसे ऐसे बता रहा हूं मैं। सही है क्लास? रिक्वेस्ट हो गया, उसके बाद क्या हो गया? रिस्पांस हो गया। अच्छा भाई, ये बन गया आपके पास कॉल बैक फंक्शन। भाई मैंने कहा कॉन्स बॉडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। क्लास क्लियर है यहां तक? भाई कंट्रोल करवाओ सबसे पहले किसको? बॉडी को। और यहां से कर दो रिस्पांस डॉट, अच्छा कि रिस्पांस वगैरह कुछ भी नहीं भेज कर लो आगे, बस इतना करवा दे रहे हैं। अच्छा भाई, एपीआई को हिट करना है, पोस्टमैन बंद हो गया मेरा। अच्छा भाई, क्लास स्टेप बाय स्टेप ये पूरी एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा सर्वर, तो आपको पता भी चलेगा। आज लॉगिन साइन अप हो रहा है, करंट आपके पास तैयार है, ऐसा ही कुछ चीजें और करवाऊंगा, एक एप्लीकेशन फ्रंट एंड के ऊपर बनाऊंगा और इसको लगा दूंगा बस।
तो आपको एक पूरी रियल एप्लीकेशन बन जाएगी और आपको पता भी चलेगा एप्लीकेशन बन गई। इसलिए कह रहा हूँ भाई साथ साथ प्रैक्टिस कर लो आपके फायदे के लिए, वरना आपको नुकसान है। जी ई-कॉमर्स की एप्लीकेशन जो बनती है उसमें स्टैटिक पेमेंट ऐड करते हैं विद बैकएंड, वो बताएंगे किस तरह ऐड करते हैं? यार पेमेंट गेटवे या फिर थर्ड पार्टी को ऐसी चीजें बेसिकली स्ट्रैप में फ्री करनी मुझे, वो पेड ही होता है। टेस्टिंग उसकी वजह से होती है स्ट्रैप की, आसान है, इतना मुश्किल नहीं करवा देंगे। वैसे अगर ना भी करवाओ ना तो इतना मुश्किल नहीं है। ये जितनी भी चीजें ना इनकी डॉक्यूमेंटेशन कभी खोलना, पूरा पूरा ना कोड लिखा हुआ होता है, तो उठा के पेस्ट करना होता है और स्पेशली तो पूरा कोड लिखा हुआ है हर लैंग्वेज के ऊपर, पीएचपी के ऊपर अलग, डॉट नेट के ऊपर अलग, नोड.जेएस के ऊपर अलग। अच्छा आपको जब भी नोड का कोड मिलेगा ना किसी दूसरी पार्टी से तो वहां लिखा होगा भाई नोड.जेएस हमेशा, ऐसा नहीं कि जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है। जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ उसका मतलब नोड.जेएस, कुछ भी होते हैं नोड.जेएस लिख के जावास्क्रिप्ट लिख देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं वैसे। अच्छा भाई संडे बैच, अच्छा भाई क्लास ये सबने बनाई थी लास्ट क्लास में कलेक्शन, क्या बनाई थी? मैं बताया था उसके बारे में या नहीं बताया था, जितना मुझे याद है। भाई प्लस के बटन नजर आ रहा है आपको, अब प्लस के ऊपर क्लिक करो और एक नई कलेक्शन बना लो। अब आपके पास कलेक्शन बन गई या आपके पास एपीआई है। जब आप कंट्रोल एस करोगे तो वो आपसे पूछेगा भाई इसको सेव कर दूं और किस कलेक्शन में सेव कर दूं। तो भाई आप किसी भी कलेक्शन में इसको सेव कर सकते हो, बता देता हूं अभी आपको। आपसे भाई मुझे बनानी है एपीआई। अच्छा भाई क्लास मैंने ये क्या करा है किसी को पता है? भाई मैंने एक एनवायरनमेंट बनाया था पोस्टमैन के अंदर लोकल होस्ट के नाम से, और एनवायरनमेंट यूज करके तरीका डबल कर्ली ब्रैकेट, सही है क्लास? अच्छा भाई एनवायरनमेंट क्या है जरा देख लो इसके अंदर, सही है। स्लैश एपीआई तक मौजूद है, मतलब हमें स्लैश एपीआई स्लैश के बाद जो एंड पॉइंट हमारा वो हमें लिखना है सिंपल। भाई मैंने लिख दिया पे साइन अप, मैंने कंट्रोल एस करा। अब ये कह रहा है कहां सेव करूं इसको, मैंने कह दिया भाई संडे बैच में कर लो इसको, सही है क्लास? और इसका ये नाम यहाँ पे इस तरीके से कि लोकल होस्ट साइन अप, तो मैंने इसको क्या चेंज कर दिया, मैंने कर दिया साइन अप एपीआई और कर दिया सेव। अब यहाँ पे क्या हो गई, ये क्लास एपीआई सेव हो गई। भाई अब आपकी कनेक्शन होगी मेंटेन, एक वक्त पे आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हो, ऐसा ही है। ऐसे सेव कर दोगे कौन सी में किस प्रोजेक्ट की आपको पता नहीं चलेगा। तो हमने क्या करा भाई, एक संडे बैच के नाम से कलेक्शन बनाई और जितनी भी हमारी एपीआई होंगी वो इस कलेक्शन में मौजूद होगी। क्लास क्लियर हुआ है? अच्छा भाई बॉडी में गए, रॉ में गए, उसके बाद जेसन में गए। अच्छा भाई जेसन बनाई, यहाँ पे मैंने कहता नेम किस नाम से जा रहा है भाई? अच्छा भाई ईमेल jafar@gmail.com। अच्छा भाई पासवर्ड hello 1 2 3 4 5। अच्छा भाई फिर आपके पास आ गया पे मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर किसमें जा रहा है आपका भाई? 03462। क्लास क्लियर हो गया सर? हिट करो इसको भाई, क्या उसका आ गई बताओ जरा, यूआरएल चेक कर लो। भाई गेट थोड़ी है, कौन सी थी? पोस्ट। अब भी हिट नहीं कर रहा भाई। सर्वर चला दिया मैंने? नहीं सर। तो सर्वर तो चलाना पड़ेगा ना भाई, या नहीं चलाना पड़ेगा? आ जाओ भाई सर्वर चला लो। सर्वर किस चलता है क्लास? npm run dev। ये run dev कमांड नहीं अलग से आती है, याद है ना आपको? हम कौन सा यूज कर रही है अपना कंपाइल करने के लिए इसको, नोड के रेफर को, नोड.जेएस वर्जन 18 के अंदर, हाँ नोड.जेएस वर्जन 18 के अंदर नोड मोड की नीड नहीं पड़ती, वहां डायरेक्ट चलता है ये। अब वो करना पड़ता है npm start --- watch, तो जो नोड में काम करता है बिल्कुल सेम वो काम कर रहा होता है। npm start या मेरी node app.js --- watch है, हाँ नोड app.js मतलब आपके सर्वर की फाइल और --- watch, तो वो क्या करता है
उसको रीड कर रहा होता है, उसको वॉच कर रहा होता है। जब आप चेंज करते हो वो रीस्टार्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। अच्छा भाई हिट कर लेते हैं इसको, ब्रेक्स को हिट करा मैंने, घूम ही रहा है ये क्यों घूम रहा है? क्योंकि हमने वहां से कोई रिस्पांस नहीं भेजा। भाई कंसीडर करो ये क्लाइंट आपका भी, हमने अभी सर्वर से क्लाइंट को कोई रिस्पांस नहीं भेजा, इसलिए घूम ही रही है बस। भाई कंसोल के अंदर आपके पास पूरी बॉडी आ गई। सबसे पहला स्टेप क्या है, इसके ऊपर लगानी वैलिडेशन कि भाई ये वैलिड है या वैलिड नहीं है। वैलिडेशन क्या थी क्लास, जल्दी बताओ। ये सारी चीजें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अच्छा भाई बॉडी के अंदर आ रहा है आपके पास नेम भी आ रहा है, ईमेल भी आ रही है, पासवर्ड भी आ रहा है, और किस फॉर्मेट में आ रही है? स्ट्रिंग में ही है, जेसन नहीं, ऑब्जेक्ट में आ रहा है। किसमें आ रही है? क्या मैं इसको डिस्प्ले चेक कर सकता हूँ? मैंने क्या कर दिया भाई, यहाँ पे नेम, ईमेल और पासवर्ड, और क्या था? क्लास ऐसा ही था, ऐसा नहीं था। अच्छा भाई मैंने लगा दी कंडीशन एक, अभी हम जो है सिंपल इफ एंड एल्स कंडीशन लगा रहे हैं, लेकिन हम ये यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे जेसन स्कीमा। क्या यूज करेंगे भाई? जेसन स्कीमा। अभी लास्ट टाइम मैंने भी जेसन स्कीमा एक प्रोजेक्ट में यूज करा था, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा वो। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास एक्सपीरियंस रिलेटेड भी है, एक आपके पास यप के नाम से भी आता है, हम यूज कर सकते हैं। एक आपके पास आ रहा होता है पता नहीं कुछ आई करके है उसका नाम, वो भी बहुत फेमस है, बहुत यूज होता है वो भी नोट के ऊपर वैलिडेशन के लिए। लेकिन हम सबसे आसान और सबसे अच्छा यूज करेंगे जेसन स्कीमा। सही क्लास, वो एज अ मिडलवेयर यूज होता है तो उसको एज अ मिडलवेयर ही यूज करेंगे हम लोग। अच्छा भाई अभी कंडीशन मुझे ये लगानी है कि चारों फील्ड लास्ट में हमारे पास होने चाहिए। इन चार फील्ड के अंदर कोई एक भी क्या होती है, अगर एम्प्टी होती है तो क्या कर दो यहाँ से इसको रिटर्न कर दो। अच्छा भाई मैंने लगाया यहाँ पे सिंपल नॉट इक्वल टू नेम, इसका मतलब क्या है? एम्प्टी। अगर फॉल्स है नेम, अब वो एम्प्टी हो, नल हो, अनडिफाइंड हो। सही है क्लास? और क्या कर दिया मैंने, और ईमेल और नॉट इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू मोबाइल नंबर। अगर इन चारों में से कोई एक भी क्या होता है, फॉल्स होता है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी? ट्रू हो जाएगी। ट्रू। ऐसा ही ऐसा नहीं है? ट्रू है। अच्छा भाई जैसे ये ट्रू हो जाए तो यहाँ पर सेंड टू द रिस्पांस डॉट सेंड डॉट रिक्वायर्ड फील्ड क्लास क्लियर है तक? अच्छा भाई इसके बाद मैं क्या कर दूंगा आगे लाइन, अगली लाइन में इसको यहाँ से रिटर्न क्यों करूंगा? नीचे वाला कोड में करना, क्योंकि नीचे का कोड रीड नहीं करना हमें, हम फंक्शन यहीं से क्या कर देंगे इसको बस खत्म, क्योंकि हमें आगे जाना ही नहीं अब। अच्छा भाई अब जरा चेक कर लेते हैं इसको एक दफा। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ ओके, सही है क्लास? हिट करते हैं जरा, हिट करा मैंने, क्लास में बस क्या है यहाँ पे, इसका मतलब सारी फील्ड हमारे पास मौजूद है। मैंने क्या हटा दिया, बस नंबर हटा दिया। अब क्या कह रही है, रिक्वायर्ड फील्ड्स आर, ये तो हो गई हमारी वैलिडेशन, ये चीज क्लियर है सबको? अच्छा भाई अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो अभी बहुत आसान सा काम। अच्छा भाई जैसे ही चार फील्ड कंप्लीट हो जाए, अभी ये आएगी डेटाबेस से वो डेटा भेजने की। डीबी में डायरेक्ट चला जाएगा? नहीं, हमें क्या बनाना पड़ेगा, मॉडल बनाना पड़ेगा, स्कीमा। याद है सबको स्कीमा? अच्छा भाई स्कीमा कैसे बनाते हैं, एक मॉडल का फोल्डर है मेरे पास, फोल्डर में गए, यहाँ क्या बना हुआ है आपके पास, यूजर स्कीमा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइन अप, नहीं साइन अप कौन करेगा, यूजर करेगा, तो यूजर स्कीमा के अंदर यूजर स्कीमा होगा। अच्छा भाई यूजर, अच्छा जिससे आपका यूजर होगा साइन अप होगा, उससे आपका लॉगिन भी होगा, मतलब साइन अप और लॉगिन दोनों एक ही मॉडल से होगा। सही है क्लास? मतलब अलग अलग इसके मॉडल नहीं होगा आपके पास। जैसे लॉगिन में साइन अप में 4 फील्ड चाहिए, लॉगिन में 7 चाहिए, इसकी अलग अलग नहीं बनेगा? नहीं, रिक्वायर्ड रखेंगे ना लोग फील्ड्स। अच्छा, जैसे स्कीमा में सारी फील्ड रिक्वायर्ड होती है? नहीं,
ऑप्शन होता है हमारे पास, हमारा कंडीशन होती है हमारी, किस चीज को हम रिक्वायर्ड करते हैं, किस चीज को हम ऑप्शन करना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर है। नहीं, रिलेशन वाला स्कीमा कैसे बनता है, उसका वैसे याद नहीं आ रहा है सही। उसका स्कीमा बनता है, हाँ उसका रिक्वायर्ड मतलब उसका स्कीमा तो पहले ही हमें डिफाइन करना पड़ता है, क्रिएट के टाइम पे कुछ करना पड़ता है, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर फील्ड साइज लिख देते हैं। लेकिन वहां पे लॉगिन का अलग मैकेनिज्म होता है, साइन अप का अलग मैकेनिज्म होता है मेरे ख्याल से, शायद नहीं कुछ होता है, याद नहीं बताता हूँ आपको। क्या कह रहे हो? कुछ भी, किसी को सवाल था भाई? नहीं है? अच्छा, लॉगिन साइन अप का मॉडल क्यों से होगा बताता हूँ आपको, परेशान नहीं हो भाई। आप डेटा करवाओगे सबसे पहले सेव, ऐसा ही। अच्छा भाई, मोंगोडीबी के अंदर आपने देखा होगा कि हर चीज का अलग मॉडल बनता है। हमने मॉडल बनाया था यूजर्स का, तो हमारे पास एक कलेक्शन थी, एक टेस्ट, मतलब हमारा जो डेटाबेस का नाम था उसके अंदर कलेक्शन क्रिएट हुई थी यूजर्स के नाम से, ऐसा ही है भाई। हम लॉगिन भी करवाएंगे तो डेटा कहाँ मैच करेंगे, यूजर के अंदर ही करेंगे या उसके अलग स्कीमा बनेंगे, उसी में मैच करेंगे ना साइन अप डेटा से। बेसिकली हमें लॉगिन के टाइम पे कोई चीज क्रिएट नहीं करवानी, लॉगिन टाइम में क्या करना होगा, मैच करो, डेटा मैच करना होगा। हम डेटा गेट करेंगे और गेट करके डेटा क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो हमें कोई चीज क्रिएट नहीं करनी। अगर हमें कोई चीज क्रिएट करनी होती, क्या करनी होती ज्यादा कि बंदा लॉगिन कब हुआ है, लॉगिन मतलब एक्टिव कब हुआ है, ये मतलब ये एक्टिव स्टेट में है, लॉग आउट के ऊपर उसको ऑफलाइन शो करवा देंगे। कुछ ऐसे सिनेरियो में हमें एक अलग मॉडल बनाना पड़ता लॉगिन के नाम से, या लॉग्स मेंटेन के नाम से बनाना पड़ता कि भाई इसके लॉग मेंटेन हो रहे हैं। अच्छा भाई, यूजर स्कीमा में जाते हैं और यूजर स्कीमा के अंदर हमारे पास, चलो इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले क्या है भाई, हम मोंगोस यूज करते हैं लोग, डेटाबेस होता है मॉडल के अंदर स्कीमा मिलता है। नहीं, लास्ट टाइम बताया था फंक्शन के थ्रू, उसके अपने फंक्शन के थ्रू। मतलब क्या क्या यूज करने के लिए, कहाँ यूज करने के लिए, अब तो सारे बता दिया मैंने भाई। नोड जिसके एप्लीकेशन को मोंगोडीबी से कम्युनिकेशन करवाने के लिए क्या यूज करते हैं, मोंगोस यूज करते हैं। याद आया नहीं आया, याद आ गया सबको भाई। मोंगोडीबी को नोड जिसके एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज करते हैं हम लोग, मोंगोस यूज करते हैं। अच्छा, मार्केट में मोंगोस के अलावा भी बहुत सारी चीजें मौजूद है। अच्छा भाई, रिक्वायर कर लो, किसको रिक्वायर कर लो यहाँ से, मोंगोस को। अच्छा भाई, कौन, उसके बाद क्या बनता है आपके पास, स्कीमा बनता है। सबसे पहले मैंने कहा है यूजर स्कीमा, मोंगोस डॉट स्कीमा, आपसे लेगा एक अदर ऑब्जेक्ट। अच्छा भाई, सबसे पहले क्या आ गया आपके पास, नेम आ गया। इसकी टाइप क्या है, क्लास स्ट्रिंग, क्लास क्लियर हुआ, सही है। अच्छा जी, एक तो हो गया आपके पास नेम, टाइप, स्ट्रिंग। अब मैंने क्या कर दिया, एक और चीज, रिक्वायर्ड ट्रू। भाई आपके पास नेम होना चाहिए, टाइप, स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड होना चाहिए ट्रू, मतलब ये लाजमी आपके पास। अच्छा, हमने दो किस्म की कंडीशन लगा दी, एक तो हमने मैन्युअली लगाई इफ कंडीशन के अंदर, और एक कंडीशन किसमें लगा दी, स्कीमा के अंदर। अब तो आपके पास भाई अगर नेम आता ही नहीं है तो आपके डीबी के अंदर डेटा सेव ही नहीं होगा, क्योंकि डीबी को हमेशा क्या चाहिए, लाजमी नेम चाहिए। अच्छा भाई, नेम हो गया, इसके बाद क्या हो गया, ईमेल हो गई, उसके बाद पासवर्ड, और उसके बाद मोबाइल नंबर। अच्छा भाई, ये आपके पास हो गया ईमेल, ये आपके पास हो गया पासवर्ड, और ये आपके पास हो गया मोबाइल नंबर। अच्छा भाई, एक रूल अपने पास याद रखना, डीबी के अंदर, अच्छा जावास्क्रिप्ट में कौन सा केस होता है, कैमल केस, ऐसा ही है। डीबी जितने भी होते हैं डीबी, अब वो मोंगोडीबी हो, एसक्यूएल हो, नो एसक्यूएल हो, कौन सा केस होता है, किसी को आइडिया है, लोअर स्नेक केस। स्नेक केस पता है क्या होता है आपके पास, मिसाल के तौर पे आपके पास दो नाम है यहाँ पे, मोबाइल और नंबर, दोनों अलग अलग है ना, ये एक ही वर्ड है, अलग अलग वर्ड है। हमने भी कौन सा केस यूज किया हुआ है यहाँ पे, कैमल केस। भाई स्नेक केस सिंपल होता है, दो अलग अलग नामों को आपस मतलब अलग करने के लिए हम यूज करते हैं अंडरस्कोर।
मोबाइल अंडरस्कोर नंबर, इस चीज को क्या कहते हैं? स्नेक केस। स्नेक केस। अब जैसे जाफर अमान है तो जाफर अंडरस्कोर अमान। अब जैसे आपके पास हो गया यहाँ पे जवान पाकिस्तान, तो जवान अंडरस्कोर पाकिस्तान। तो भाई जब भी आप डीबी के ऊपर कोई भी फील्ड ऐड करवाओगे तो आपका केस क्या होना चाहिए? हमेशा स्नेक केस। स्नेक केस होना चाहिए। अच्छा भाई एक और चीज आपको क्लियर कर दूं जरा कि आप स्कीमा के अंदर नाम दोगे क्लास, कहाँ नाम दोगे? स्कीमा के अंदर जब नाम दोगे, प्रॉपर्टीज नेम दोगे, यही प्रॉपर्टीज नेम आपकी डीबी के ऊपर सेव होगा। जब आप गेट भी करोगे ना डीबी से चीजें, तो आपको किस नाम में मिलेगा? नेम, ईमेल, पासवर्ड और मोबाइल नंबर। लेकिन हम फ्रंट के ऊपर स्नेक केस यूज नहीं कर सकते, वहां के यूज करते हैं हम लोग कैमल के। अब एक छोटा सा ट्विस्ट है, मैं आपको बता दूंगा, वो समझ में आ जाएगा, आसान, इतना मुश्किल नहीं है। इसके बाद समझ आ गया सबको? अच्छा भाई एक और फील्ड अपने पास होती है क्लास जो हमें ऐड कर लेनी चाहिए, किस नाम से होती है भाई? वो क्रिएटेड ऑन भी होता है, क्रिएटेड बाय भी होता है, क्रिएटेड ऐड भी होता है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। अच्छा मैं भी यूज क्या करता हूँ, देख लेता हूँ भाई, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। मैं यूज करता हूँ क्रिएटेड बाय, जितना मुझे याद है। मेरे पूरे मैं क्रिएटेड ऑन यूज करता हूँ। अच्छा भाई क्लास यहाँ हो गया रहा है, मैंने एक फील्ड बनाई क्रेडिट ऑन, टाइप के इसकी डेट, और मैंने इसके अंदर क्या सेट कर दी? डिफॉल्ट वैल्यू डेट डॉट नाउ। अच्छा भाई डेट डॉट नाउ का मतलब ये होता है जो करंट डेट अभी चल रही है, मतलब जब भी कोई बंदा इसको हिट करेगा तो जो टाइम होगा ना उस टाइम पे, वो टाइम में फील्ड सेव हो जाएगी। अच्छा इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये भाई, अगर हमें डेटा सॉर्ट करना हो टाइम के हिसाब से, तो हम इस फील्ड को लेते हुए टाइम के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। अगर हमें ये चेक करना हो कौन सा असेंडिंग है कौन सा डिसेंडिंग है, तो हम इस टाइम को लेते हुए डिसेंडिंग और असेंडिंग के अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस टाइम से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, वो हम करेंगे भी। तो भाई ये फील्ड लास्ट में हर स्कीमा के अंदर क्या होनी चाहिए? ऐड होनी चाहिए। सही है क्लास? अच्छा भाई स्कीमा बन गया, स्कीमा के बाद क्या बनता है? मॉडल बनता है। आपने कहा कॉन्स्ट यूजर मॉडल मोंगोज डॉट मॉडल। अच्छा भाई पहले क्या था आपके पास? नाम आता है, उसके बाद वो आपका स्कीमा फिर स्कीमा आता है। भाई मैंने कर दिया यूजर, क्या कर दिया पे, और सेकंड में क्या कर दिया मैंने? यूजर स्कीमा। यहां से मैंने कर दिया मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट यूजर मॉडल। क्लास चीजें क्लियर है या नहीं है? सर ये मोबाइल नंबर की टाइप स्ट्रिंग नहीं रहेगी? क्या चीज? मोबाइल नंबर की टाइप स्ट्रिंग रहेगी जी। अच्छा मल्टीपल जब नंबर होता है ना आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वो नंबर नहीं कंसीडर करता उसको स्ट्रिंग ही कंसीडर करता है ये। अब ये चेक करना जेसन के अंदर। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे कहते हैं मोबाइल नंबर चाहिए, देखो आपको ये एरर दे रहा है क्योंकि आपके पास जो नंबर की टाइप होती है ना उसके कैरेक्टर सेट होने की लिमिट होती है। चार कुछ कैरेक्टर क्या 4 होते हैं? पता नहीं कितने होते हैं, 4 भी नहीं है जीरो लगा वाले भाई। 3 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 5 ही हो गए तो 6 भी हो गए, 7 भी हो गए, 8 भी हो गए। भाई शुरू में 0 लगाओ तो इसका मतलब ये हो गया कि चलो आप इसको स्ट्रिंग में ले लो। वैसे इसकी अगर आपको कभी पढ़ना हो तो आप इसके बिट्स पढ़ सकते हो कि जावास्क्रिप्ट जो है मतलब एक कैरेक्टर को मतलब कितने बिट में सेव करवाता है। अगर किसी ने प्रोग्रामिंग इंग्लिश पढ़ी, सी शार्प, तो उसके लिए बड़ी चीजें देखी जाती है कि इंडियन इतने कैरेक्टर इतने बिट्स का होता है, स्ट्रिंग इतने बिट्स का होता है, तो 4 बिट का क्या क्या होता है यार। हर लैंग्वेज का अलग अलग है, सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं किसी चीज का, जितना मुझे याद है। क्योंकि सी और सी शार्प मैंने पढ़ी है, तो सी के अंदर एक अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, सी शार्प के अंदर एक अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, दोनों को अलग अलग चीजें लेके चल रहे होते हैं। अच्छा भाई क्लास यूजर मॉडल क्रिएट हो गया आपके पास? चलें जी, यूजर मॉडल लेकर आते हैं कहां पे? app.js। यहाँ हमारे पास ऑलरेडी ये चीज
मौजूद है। अच्छा भाई ये वाली जितनी भी एपीआईज हैं आपके पास, इसको हम क्या कर लेते हैं, बता दो भाई, कमेंट कर लेते हैं। अच्छा भाई इसको यहाँ से हटा देते हैं। क्लास यूजर मॉडल डॉट क्रिएट। अच्छा भाई क्रिएट क्या लेता है आपसे, दो चीजें लेता है। पहला क्या चीज क्रिएट करवानी, मतलब ऑब्जेक्ट, और सेकंड एक अदर कॉन्टेक्ट फंक्शन। अच्छा भाई हमने इसको करने छोड़ने के लिए बंद, पहले मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा यहाँ पे, या नहीं करना होगा, ऑब्जेक्ट जो भेजना है मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कर वैल्यूज को डीस्ट्रक्चर कर दिया है, ऐसा ही है। अच्छा भाई अब एक चीज याद रखो, यहाँ से मोबाइल नंबर किसमें आ रहा है, स्ट्रिंग, नहीं कौन से केस में आ रहा है, सॉरी केमिन केस में आ रहा है, लेकिन डीबी में कौन सा केस सेव होगा, स्नैक केस। तो इसका मतलब तो भाई एक चीज क्लियर हो गई कि मैं मोबाइल नंबर को पहले सबसे पहले चेंज करूंगा, ऐसा ही ऐसा नहीं है। तो भाई हम बनाते हैं एक अलग यहाँ पे ऑब्जेक्ट, कौन, और मैंने कर दिया ऑब्जेक्ट टू सेंड। इसका मतलब क्या भाई, ये वाला ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेंड होगा डीबी पे। भाई नेम, ईमेल, पासवर्ड, और उसके बाद, लेकिन मोबाइल नंबर इस तरीके से नहीं होगा, मोबाइल नंबर आपके पास होगा इस तरीके से। क्लास समझ में आई आपको या नहीं आया? अगर आप जो है इस यहाँ पे क्रिएट के अंदर जो ना मोबाइल नंबर इस तरीके से दे दो तो ये आपको एरर देगा, ये बोलेगा भाई मैं इस मोबाइल नंबर को नहीं जानता, आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है मुझे जो कि रिक्वायर्ड है, ये मुझे नहीं मिला। लास्ट चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, इसमें सवाल है किसी का नहीं है भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई सिंबल में क्या कर दो, इसको यहाँ पे पास कर दो। अच्छा इसका एक और तरीका भी है भाई, हमारे पास यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गई, हमारे सारे फील्ड्स कहाँ मौजूद है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मौजूद है। मैंने इस ऑब्जेक्ट में क्या करा, ट्रिपल डॉट मतलब स्क्वायर ऑपरेटर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से क्या होगा भाई, आपके पास नेम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी और पासवर्ड, और मोबाइल नंबर भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो पुराना वाला भी सेव रहेगा ना, पुराना वाला मोबाइल नंबर भी सेव रहेगा यहाँ तो, पुराना वाला मोबाइल नंबर सेव होगा, उसकी प्रॉपर्टी इसके अंदर आएगी इस तरीके से। ओवरराइट क्यों होगा, नहीं होगा ओवरराइट, इसमें इसका फर्क नजर नहीं आ रहा, प्रॉपर्टीज को अलग अलग है, ओवरराइट नहीं होगा। लेकिन जो हमने स्कीमा के अंदर सेट किया होगा डॉट क्रिएट सिर्फ उसी को रीड करेगा बस। स्कीमा बनाया क्यों हमने वैलिडेट कर दिया कि भाई सिर्फ और सिर्फ वही चीजें डेटाबेस पे जाए जो आपके स्कीमा के अंदर मौजूद हो। क्लास समझ में आई या नहीं आई? अब मिसाल के तौर पर भाई कोई हैकर है इस ऑब्जेक्ट के अंदर 10-15 फील्ड और रख देता है जो कि हैकिंग रिलेटेड है, जो हमारे डीबी के एक्सेस को दे दे, लेकिन हमने स्कीमा सेट कर दिया कि भाई आपको सिर्फ 4 फील्ड रीड करनी है। कौन सी रीड करनी है? बस जो नेम हो, ईमेल हो, पासवर्ड हो और मोबाइल नंबर हो बस, और इसी फॉर्मेट में लिखी थी, बिल्कुल इसी केस के अंदर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या आपके पास केस सेंसिटिव है। अगर आपके पास आर में कैपिटल होता ना और अगर आपने अपने स्मॉल लिखा होता वो उसको रीड ही नहीं करता, क्योंकि उसको ये आर मिला ही नहीं है। ये जो समझ में आई क्लास? तो भाई आपके पास दो तरीके, या तो आप इस तरीके से कर लो, इसको हटा दो, या फिर आप इसको हटा के इस तरीके से कर लो, आपकी मर्जी है, जो भी तरीके का आप यूज करना चाहो। अच्छा भाई यहां पर मैंने लिखा एक और कॉलेक्ट फंक्शन, यहाँ क्या मिलेगा क्लास आपको? भाई पहले में मिलेगा एरर, सेकंड में क्या मिलेगा? डेटा। अच्छा भाई लेकिन चलो डेटा कर देते हैं क्लास डेटा। भाई यहाँ मैंने कंडीशन लगाई इफ अगर क्या होता है मेरे पास एरर, तो भाई रिस्पांस डॉट जेसन आप भेजो और जेसन के अंदर भेज दो एक अदर मैसेज, और मैसेज क्या आपके पास?
भैया डन है। अच्छा भाई एक चीज और, ये वाला एरर जब चलता है जब डीबी से एरर आता है। ये एरर कब चलता है? जब डीबी से एरर आता है। मतलब किसी भी किस्म की कलेक्शन आप लोग ऐड करवा लो या कलेक्शन मतलब किसी भी मॉडल के ऊपर आप लोग खेल लो। अच्छा मॉडल के ऊपर खेलने का मतलब डीबी से खेलने का मतलब ऐसा ही है। तो भाई जब भी आपके पास ये वाला ऐप चलेगा किसी भी एपीआई के अंदर, इसका मतलब क्या है? आपको डीबी एरर दे रहा है। क्लास क्लियर है यहाँ तक? अच्छा भाई लेकिन हमें यूजर को नहीं बताना होगा कि आपके डीबी में मसला है। ये सिर्फ डेवलपर्स और मतलब जो आपके प्रोडक्ट्स ओनर वगैरह होते हैं इनकी बात होती है। तो आप कभी भी भाई यूजर को प्रॉपर एरर नहीं बताओगे कि आपका ये मसला है, कि वो मसले को आइडेंटिफाई करके आपके एप्लीकेशन के ऊपर कोई ना कोई मतलब हिट करे। अच्छा भाई इफ नहीं चलता अगर, तो क्या कर दो आप? एल्स आ जाओ भाई। समझ में आ रही नहीं आ रही है? एल्स पे आ जाओ भाई। एल्स कब चलेगा? जब सक्सेसफुली वो क्रिएट हो जाएगा। अच्छा भाई यहां पे लिखा है रिस्पांस डॉट सॉरी जेसन, और यहां पे मैंने भेज दिया मैसेज। मैसेज क्या भेजा मेरे भाई? यूजर सक्सेसफुली साइन अप। क्लास क्लियर है यहां तक? यहां पे हमारी क्या हो गई भाई? साइन अप की एपीआई रेडी हो गई। क्लास समझ में आया नहीं आई? क्या चीज? डेटा नहीं भेजा। चलो डेटा भेज दो, लेकिन डेटा भेजने की जरूरत नहीं है मुझे वैसे तो फिलहाल। भेज दो कि डेटा में क्या आ रहा है। वैसे डेटा में क्या आएगा? जो हमने क्रिएट करा है वो हमें डेटा में मिल जाएगा। चलिए जिसको हिट करते हैं क्लास। हिट करा, मेरे पास जेसन आ गया जिसमें क्या मैसेज है यूजर सक्सेसफुली साइन अप और डेटा आ गया आपके पास। क्लास समझ में आई? क्लियर है यहां तक? कोई सवाल नहीं है इसके अंदर? अच्छा हम लोग इसके अंदर एक और चीज भी कर सकते हैं भाई। एक और चीज क्या कर सकते हैं हम लोग? सक्सेस और डेटा जा रहा है, हम इसके अंदर भेजते हैं स्टेटस, और स्टेटस में क्या भेज दो? इसके अंदर ट्रू भेज देता हूं। इसका मतलब ये होगा भाई पूरी एप्लीकेशन में फ्लो के अंदर कि जब भी आपको स्टेटस ट्रू मिले तो आपकी एपीआई सक्सेसफुली चली है। तो इससे फायदा क्या होगा? फ्रंट एंड के ऊपर आपको हर एपीआई के साथ अलग अलग तरीके से खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एपीआई का कॉल करते हैं हमेशा फ्रंट एंड के ऊपर कॉल करते हैं, फ्रंट के ऊपर काम करते हैं, डेटा के अंदर करते हैं। प्रोडक्ट्स में तो भाई आप सिंपल एक कंडीशन लगा सकते हो axios.get post put delete डॉट देन चले या कैश चले। अच्छा अमूमन क्या चलता है? आपका देन चलता है। कैश जब चलता है जब आपकी एक्सियोस की रिक्वेस्ट फटती है या आपको सर्वर से जो 400 आ रहा होता है या 404 आ रहा होता है, जब एक्सियोस का कैश चलता है बस। लेकिन अभी हम जो है फिलहाल कोई भी स्टेटस कोड हैंडल नहीं कर रहे, और ज्यादातर जो मतलब सॉफ्टवेयर होते हैं वो हैंडल नहीं करते। वो हमेशा किसमें कैसे 200 भी खेलते हैं। वो क्या करते हैं भाई? वो एक अदर शॉर्टकट अपने पास अपनाते हैं स्टेटस के नाम से, कि जब भी आपके पास भाई स्टेटस ट्रू है देन के अंदर, इसका मतलब आपकी एपीआई सक्सेसफुली रिस्पांस कर गई। और स्टेटस अगर फॉल्स आता है, ये स्टेटस आता ही नहीं तो इसका मतलब फॉल्स आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी एपीआई रिस्पांस नहीं करी। आपको फ्रंट एंड के ऊपर यूजर को एरर शो करवाना है। जी समझ में आई या नहीं आई? आ गई भाई मैंने अभी आपको बताया एक्सियोस के बाद दो चीजें होती है, देन और कैश। कैश एक ही समय चलता है जब आपके पास 400 है। अच्छा ये होती है स्टेटस कोड 400 404 देखा ना? तो 404 पेज नॉट फाउंड, सही है। 200 का मतलब सक्सेसफुली ये हो गया। चलो काम करो, उसको भी छोड़ दो, स्टेटस कोड हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। क्लास में समझ में आई सबको? अच्छा भाई मैं इसको करते हैं स्टेटस ट्रू। अब जरा इसको हिट करते हैं। इसमें क्या करते हैं भाई? मैसेज डेटा और स्टेटस ट्रू। अच्छा भाई क्लास एक मसला है। क्या मसला है? कौन बताएगा जरा? वो तो है मसला, उसके अलावा मसला कोई बता सकता है? मैंने 2 दफा एपीआई हिट करी है, 2 दफा यूजर क्या हुआ है? भाई दुनिया में एक जैसा नाम हो सकते हैं,
क्या ईमेल एक जैसी होती है? ईमेल हमेशा क्या होती है आपके पास? यूनिक होती है भाई। ईमेल हमेशा क्या होगी? यूनिक होगी। यूनिक होगी। तो भाई कोई ना कोई ऐसा तरीका होना चाहिए हमारे पास कि हम चेक करें। तो वैलिडेशन ईमेल लगाएंगे ईमेल कि भाई ईमेल हमारे डेटाबेस पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर तो हमारे पास ये है ऑलरेडी तो मैं यूजर को क्या कह दूं? माजरत कि भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट है ईमेल एड्रेस, आप कोई नया ईमेल एड्रेस लेकर आओ। ये भी एक साइन अप का प्रोसेस है ना पूरा, ये नहीं है प्रोसेस है। करते हैं भाई। अच्छा भाई क्लास पहला तरीका हम किसमें आ गए? स्कीमा। भाई स्कीमा के अंदर मैंने कर दिया यहाँ पे यूनिक ट्रू कि भाई आपके पास ईमेल की फील्ड क्या होगी? हमेशा यूनिक होगी। अच्छा भाई क्लास अब जरा देखो, भाई क्रिएट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या रिस्पांस आ रहा है। ये क्रिएट हो गया। अच्छा एक मिनट कलेक्शन। अच्छा भाई क्लास एक और चीज देखो, कलेक्शन क्रिएट हो गई डेटाबेस के ऊपर। आपने कलेक्शन में क्या करा? चेंजेस करी। कलेक्शन यहाँ पे डेट चेंज नहीं होगी डीबी के ऊपर। आपको आपसे क्या करना पड़ेगा? इसको डिलीट कर लो भाई। अब जरा हिट करते हैं, हिट हो गया ये भी हिट हो रहा है भाई। या तो मैंने स्कीमा के अंदर यूनिक गलत लिख दिया। अभी चेक कर लेते हैं इसको। गूगल स्कीमा अच्छा भाई डॉक्यूमेंटेशन की आदत डालो क्लास इसकी। अच्छा भाई टाइटल स्ट्रिंग बॉडी या क्लास हो गया वैलिडेशन। अच्छा भाई यहाँ पे हो गया नेम टाइम स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू, सही है। उसके बाद फिर यूनिक का कोई आ रहा ही नहीं आ रहा। अच्छा भाई ये हो गया आपके पास मिनिमम, ये हो गया आपके पास मैक्सिमम। भाई मिनिमम आपके पास इतने वर्ड्स हो और मैक्सिमम इतने वर्ड्स हो, मतलब पासवर्ड के ऊपर ही लगा सकते हैं बिल्कुल। अच्छा भाई यूनिक का भी कहने की तो होगा कहाँ? ये रहा थर्ड ऑप्शन, ये रहा। मैंने तो ये करा है सर कैपिटल भाई, यूनिक स्मॉल ही है। आई थिंक वो स्कीमा ना मेरा यूनिक ट्रू कर दिया, सही हो गया। डिलीट कर लो भैंस को थोड़ा और रिफ्रेश करके सर्वर रिस्टार्ट कर लो भाई दूसरे के पास। अब चेक कर लेते हैं। सक्सेसफुली क्रिएट हुआ। एरर आ गई क्लास? किस चीज का एरर आ गया भाई? ये समथिंग वेंट रॉन्ग। अच्छा एरर आपको यहाँ से पता नहीं चलेगा, आपको एरर पता चलेगा कंसोल के ऊपर। अच्छा लेकिन कंसोल के ऊपर जो एरर आया है वो रीडेबल नहीं है भाई क्लाइंट के लिए भी। अब देखो एरर आपके पास ये है मोंगो सर्वर, ये आपके पास आ रहा है डुप्लीकेट की एरर। ये डेवलपर को समझ आ गया कि डुप्लीकेट की एरर आ रही है। डुप्लीकेट की एरर का मतलब ये कि भाई स्कीमा के अंदर कोई ना कोई चीज डुप्लीकेट कर रहा हूं, सही है क्लास? अच्छा भाई अब इसको हैंडल करना जो ना यहां से बड़ा मुश्किल है। इसको हैंडल करना इस तरीके से बड़ा मुश्किल है। तो इसको हैंडल किस तरीके से करेंगे? इसको हम करेंगे कुछ इस तरीके से।
कि भाई अगर आपके पास ये जब चले, पहले हम चेक करेंगे ईमेल को डीबी के ऊपर कि ये ईमेल हमारी डीबी के ऊपर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर वो नहीं करती तो हम क्या करेंगे भाई, ये कोड चला देंगे, और अगर करती है तो हम क्या चलाएंगे, फिर एक अलग कोड चलाएंगे। अच्छा वो क्या करना है जरा गौर करो इसके ऊपर। अच्छा भाई सबसे पहले मैं करूंगा क्लास यूजर मॉडल डॉट क्रिएट, नहीं करूंगा मतलब यूजर मॉडल डॉट क्रिएट। यूजर मॉडल ये आपके पास, इसको मैंने क्या कर दिया भाई आपके पास कमेंट कर दिया। मैंने क्या करा, यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन, मुझे एक ही फाइंड करना है बस, ऐसा ही क्लास। अच्छा भाई क्या फाइंड करना है मुझे, ईमेल, और ईमेल कहां से आ रही है भाई, यहां से आ रही है बस। तो सिंपल मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पास कर दी, क्लास ईमेल पास कर दिया। मैंने करा भाई एरर, इसको करते हैं बीटा वाला, और यहां कर देते हैं हम लोग डेटा नहीं करते, अब करते हैं यूजर कि यूजर आ रहा है यूजर नहीं आ रहा। अच्छा भाई ये बना दिया मैंने, करते कॉल बैक फंक्शन। अगर इफ एरर है तो भाई ये कर दो सिंपल, कॉपी करो यहां से और पेस्ट करो कि भाई आप क्या कर दो, समथिंग वेंट रॉन्ग। अच्छा भाई अगर ये इफ नहीं चलता और अगर एल्स चलता है, अच्छा भाई एल्स के अंदर सबसे पहले करना है कंसोल डॉट लॉग, किसको, यूजर को। अच्छा भाई क्लास अब थोड़ा मजा आएगा, थोड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है काफी है। सर वो एरर सही कर रहा क्या चीज, है, एरर की स्पेलिंग कंसोल सही चेंज कर देते हैं इसको, ई डबल आर। अच्छा भाई क्लास अब जरा इसको हिट करते हैं, ये क्या करेगा अभी, इसको क्रिएट करेगा फाइंड करेगा, फाइंड करेगा। अच्छा भाई डेटाबेस के ऊपर जाफर वाला जो है वो यूजर बना हुआ है, ऐसा ही है, ये डेटा लेकर आएगा। मैं हिट करता हूं इसको, कंसोल जाके चेक करता हूं, क्लास ऑब्जेक्ट आ गया मेरे पास। चलिए ये काम करते हैं, कैंसिल करते हैं इसको। मैं करता हूं jafar2@gmail.com, क्या इसको डेटा मिलेगा वहां पे, नहीं मिलेगा। जब आप फाइंड वन करोगे और आपको कोई डेटा नहीं मिलता तो क्या रिटर्न करता है देख लो जरा। मैंने हिट करा, क्लास क्या रिटर्न कर रही है आपको, नल रिटर्न कर रहा है। नल का मतलब क्या हो गया, फॉल्स, इसका मतलब यूजर नहीं है। समझ में आया नहीं आया, कंडीशन बताओ क्या होगी, अगर यूजर होता है तो, अगर यूजर होता है तो आप एरर थ्रो करोगे, मतलब एक रिस्पांस दोगे कि भाई आपका यूजर ये ईमेल एड्रेस ऑलरेडी है, ऑलरेडी इन यूज, सही है क्लास। और अगर यूजर क्या आता है आपके पास, नल आता है, तो आपको क्या करना है, यूजर क्रिएट करना है। भाई कंडीशन देख लो बहुत आसान है। एल्स में आ गए तो एल्स में लगाया इफ, अगर यूजर क्या होता है आपके पास, ट्रू होता है, तो भाई आप रिस्पांस क्या करो यहां से, रिस्पांस डॉट जेसन। अच्छा ये भी सब ना जेसन कर लेना क्लास, जहां पे मैंने अगर कहीं सेंड रखा है तो ये सेंड आपके पास, इसको भी जेसन कर लो भाई, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके क्या कर लो इसको भाई मैसेज। सही क्लास, कहां गया भाई कोड, कहां गया, ये रहा। अगर आपके पास यूजर होता है तो आप यहां से सेंड करो मैसेज, क्या मैसेज सेंड करो भाई, यूजर नीड्स ईमेल ऑलरेडी इन यूज। फाइंड करना है, सही क्लास। अच्छा भाई एरर वगैरह जो भी मैसेजेस वगैरह है आप अपने हिसाब से इसको हैंडल कर लेना, कोई मसला नहीं है। क्लास खत्म हो गई क्लियर, कोई सवाल किसी का इसके अंदर। अच्छा भाई अगर यूजर नहीं होता तो क्या चलाओ आप, एल्स चलाओ। ये कोड पूरा आपने उठाया, कट करा और क्या कर दिया इसके एल्स के अंदर पेस्ट कर दिया। अब बताओ कोई सवाल इसके अंदर नहीं है, चला के चेक करते हैं। कैंसिल करा, भाई घूमी रही, अच्छा सॉरी। अच्छा भाई क्लास एक बड़ा मसला ही होता है मेरे साथ, अक्सर होता है, आप लोग साथ भी होता होगा। अगर आप सर्वर के ऊपर क्लिक करोगे ना क्लास, आपका सर्वर ये स्टॉप हो गया, नजर आ रहा है कर्सर आपका रुक गया, ये इसका मतलब आपका सर्वर स्टॉप हो गया है। मैंने रिक्वेस्ट हिट करी, चेक करो ये घूम ही जाए,
ये रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंची ही नहीं है, क्योंकि सर्वर ना वो होल्ड पे चला गया है। अब आपको इस सर्वर पे इंटर करना पड़ेगा, जब ये कर्सर चला जाएगा तो आपका सर्वर हिट होगा। अच्छा भाई, ये क्या कह रहा है क्लास? यूजर सक्सेसफुली साइन अप। समझ में आ गया आपको? ये वापस हिट करते जरा, क्या कह रहा है ये? ईमेल एड्रेस ऑलरेडी यूज। क्लास के सवाल समझ में आ गया सबको? आसान था मुश्किल था ये? आसान है। अच्छा भाई, चेंज कर लेते हैं। 2 को मैंने क्या कर दिया? 3 कर दिया। यूजर क्या हो गया? साइन अप हो गया। वापस हिट करने बंदा क्या हो गया यहाँ पे? ऑलरेडी चेंज हो गया। क्लास कोई सवाल? क्लास नो। कोई सवाल नहीं है, आगे बढ़े। चलिए जी भाई, ये क्या हो गया आपके पास? साइन अप का एक फ्लो कंप्लीट हो गया, लेकिन साइन अप का अभी भी एक मसला है। पासवर्ड। क्या मसला है? पासवर्ड का मसला है। हिट करो भाई। अगर मेरे पास ये फेसबुक होती तो फेसबुक का एडमिन तो आज दुनिया में सबसे अमीर होता, सबको ब्लैकमेल कर रहा होता। कितने पैसे तो थोड़ा चैट क्लिक करूं मैं भी, जो तुम रात में कर रहे होते हो। तो भाई यहाँ पे देख लो, पासवर्ड किस हालत में? ऐसे काम क्यों करते हो तुम लोग? कुछ ना कुछ तुम लोग मैसेंजर पे करते होगे या इंस्टाग्राम पे करते होगे, व्हाट्सएप पे से फेसबुक वालों के पास ही है भाई, तो टेंशन नहीं लेनी। क्लास पासवर्ड किस हालत में? असल हालत में। क्या करना है मुझे इसको? हैश। बाय क्रिप्ट जेएस। अच्छा भाई क्लास, आपके पास एक पैकेज है, किस नाम से? बी क्रिप्ट जेएस। भाई किसी तारों का मोहताज तो ये है ही नहीं। इसके वीकली डाउनलोड देख लो कितने हैं? 16,13,001। ये इसकी वीकली डाउनलोड्स है। मतलब अब इस वक्त जो नोड के ऊपर सबसे ज्यादा जो हैशिंग के लिए यूज होता है पैकेज, वो कौन सा है? bcrypt.js। इसके अलावा भी भाई 1000 पैकेज मौजूद है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगता है वो कौन सा भाई? bcrypt। और सबसे ज्यादा यूज यही होता है। तो भाई आप भी कौन सा यूज कर लेना भाई? bcrypt.js यूज कर लेना। क्लास कोई मुश्किल नहीं है भाई, बहुत आसान है। करना क्या है भाई? सिंपल आपको समझा देता हूं। आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन रीड करो घूम जाओगे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी घुमाने वाली है, आसान डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इसकी। अच्छा भाई, मैंने कहा एनजेएमआई bcrypt, हम चले गए कहां पे? अपने सर्वर पे। आ जाओ भाई, इंस्टॉल करा इसको जल्दी से। अच्छा, लॉगिन की भी थोड़ी सी घुमाती है। साइन अप तो अभी भी आसान है बहुत, लेकिन लॉगिन की थोड़ी सी मुश्किल है। थोड़ी सी मुश्किल क्या है? आपको ईमेल लिखनी पड़ती है कि यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, फिर आपको उसका पासवर्ड मैच करना होता है। जब पहले पासवर्ड बुलाते हो, फिर पासवर्ड को पहले कंपेयर करते हो, कंपेयर करने के बाद फिर उसको आप लॉगिन करवाते हो। तो थोड़ा प्रोसेस लॉगिन का होता है हमेशा लंबा। भाई bcrypt क्या हो गया आपके पास? इंस्टॉल हो गया क्लास? अच्छा भाई, आओ आ जाओ टॉप पे। आपने देखा कॉन्स्ट और क्या आपके पास? bcrypt। bcrypt की स्पेलिंग यही है। ओह सॉरी, सही क्लास। bcrypt हो गया आपके पास, और यहाँ पे आपका हो गया रिक्वायर bcrypt.js। क्लास ले रहे हैं तक? अच्छा भाई, मैं यहाँ पे आया, कहाँ है भाई ये रहा। मैंने यहाँ से करा रिटर्न, और मैंने कंसोल करा सबसे पहले। इसको भाई पासवर्ड दो। अभी हम लोग जादू देखो, आपको समझ में आएगा हो क्या रहा है। मैंने इसको हिट करा, पासवर्ड आ गया क्लास मेरे पास। नजर आ रहा है सबको? हेलो 1 2 3 4 5। अच्छा भाई, अब देखो जरा, मैंने क्या करा यहाँ पे क्लास एक बनाया, कॉन्स्ट हैश पासवर्ड वेरिएबल। मैंने करा bcrypt डॉट हैश। मैंने क्या करा क्लास bcrypt डॉट हैश। यहाँ पे दो मेथड है, हैश और
हैश सिंक। सिंक का मतलब क्या होता है? जो सिंक्रोनस वे में चले। सिंक्रोनस। जो किससे में चले? सिंक्रोनस। सिंक्रोनस। ये हैश आपके पास चलेगा प्रॉमिस के थ्रू। मतलब ये आपके पास एक प्रॉमिस है, तो यहाँ पे आपको एसिंग अवेट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा भाई? एसिंग अवेट लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप एसिंग अवेट यूज ना करो तो आप डायरेक्ट क्या यूज कर लोगे? हैश सिंक। समझ में आई? ये नहीं आया? अगर आप चाहते हो कि एसिंग अवेट यूज ना करो तो क्या कर लोगे? हैश सिंक। लेकिन आप चाहते हो कि भाई आप क्या यूज करो? एसिंग अवेट, तो आप क्या यूज करोगे? हैश। भाई मैं तो रिकमेंड करूंगा हैश यूज करो, हैश सिंक यूज ना करो। क्यों ना करो भाई? क्योंकि सर्वर के ऊपर सिंक्रोनस काम ना करना ज्यादा अच्छा है। उससे क्या होता है? रिक्वेस्ट ब्लॉकिंग होती है। ये बहुत फिर एडवांस चीजें अभी डिस्कस करने पड़ जाएंगे, लेकिन करेंगे चीजें डिस्कस कि नोड चलती कैसे है। भाई मार्केट में PHP भी है, .NET भी है, लोग नोड.js क्यों प्रेफर करते हैं? जब भी कोई चीज यूज करते हैं उसमें थोड़ा भाई फायदा होता है। मार्केट में एंगुलर बहुत है, एंगुलर में बहुत ज्यादा काम होता है, रिएक्ट क्यों यूज होती है? लोगों को क्या नीड पड़ी? कुछ ना कुछ नया लेके आया ना रिएक्ट। जब भी रिएक्ट आज टॉप आती है, नोड.js भी आज भाई टॉप पे आ रही है, तो क्या ऐसी चीज लेकर आएगी? नोड.js ऊपर है। तो नोड.js का जो पूरा आर्किटेक्चर है ना, ये सीरीज चलता ही है, जो इसका पूरा एल्गोरिथम है, क्लास में बैठ के डिस्कस करना है। लेकिन पहले समझ लो कि चल क्या रही है, उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। भाई हम यूज करेंगे हैश। हैश क्या कहता है? प्रॉमिस। इसको जरा होवर करो, क्या कहता है ये? एसिंक्रोनस। मतलब ये चलेगा एसिंक्रोनस। जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनस यूज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एसिंग अवेट। भाई मैंने इस कॉलबैक को कर दिया यहाँ पे एसिंग, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? क्लास अवेट कर दिया। अच्छा भाई, ये आपसे लेगा क्लास दो चीजें। कितनी चीजें? दो चीजें। पहला आप सबका स्ट्रिंग कि आपका पासवर्ड क्या है। हमने क्या बोला इसको? भाई हमारा पासवर्ड ये है। प्लस सेकंड लेगा ये सॉल्ट। क्या लेगा? एक होता है सॉल्ट का कोई कॉन्सेप्ट होता है, बेस बोलते हैं उसको। क्या कहते हैं? ये बेस नाम से, ये बेस बेस भी कहते हैं, बिल्कुल। 12 बेस होती है बेसिकली। अच्छा क्या इसको बेस बोलो या फिर सॉल्ट बोलो, आपकी मर्जी है। बेस ज्यादा यूज होता है वैसे कि कितने, अच्छा बेस भी यूज होता है ज्यादा, लेयर्स यूज होता है ज्यादा कि इसको कितने लेयर्स इंक्रिप्ट करना है। अच्छा भाई, मतलब क्या सॉल्ट? सॉल्ट मतलब एब्रिविएशन है कोई? अच्छा भाई जब भी हम हैश करते हैं ना, जब भी हम पासवर्ड क्या करते हैं भाई? हैश करते हैं। तो हैश के पीछे भाई पूरा मैथ चल रही होती है, इसके पीछे पूरी मैथ चल रही है। तो पहले मैथ का एक फॉर्मूला दिया, हम पढ़ते हैं उसको फर्स्ट ईयर के अंदर। ये पूरा उसके ऊपर बना हुआ है हैशिंग, पूरा एल्गोरिथम के ऊपर। इंटरनल में मैंने पढ़ा उसको, मुझे इसका नाम याद नहीं, वो पूरा एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के ऊपर पूरा पासवर्ड हैश चलता है ये, और काफी मतलब सिक्योर होता है, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। अच्छा भाई, अब सीन ये आपका कि जब आप हैश करते हो ना तो आपकी कुछ लेयर्स होती है। मिसाल के तौर पर आपको समझाता हूं आसान अल्फाजों में लेयर्स का मतलब क्या है। आपने मूवीज देखी है, तिजोरियां होती है, तिजोरी के ऊपर एक लॉक लगा होता है कि ये इतने लेयर घूमेगा, पहला स्टेप, फिर थोड़ा अंदर जाता कि इतने लेयर घूमेगा, फिर थोड़ा अंदर जाता कि इतने लेयर घूमेगा। सेम टू सेम एज इट इज, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। आपका पासवर्ड कितनी दफा आपको हैश करना है, मतलब कितनी दफा आपको घुमाना है, राउंड घूमता है, जिसको हम लेयर कह रहे होते हैं कि कितने लेयर इसको राउंड करना है। जितना राउंड होगा उतना आपका पासवर्ड क्या होगा? सिक्योर होगा। अच्छा भाई, लेकिन जितना ये राउंड होगा उतना ये टाइम लेगा। जितना ये राउंड होगा उतना ये क्या लेगा? टाइम मिलेगा, क्योंकि पूरा पीछे क्या चल रहा है आपके पास? एक प्रोसेस चल रहा है। अच्छा भाई, स्टैंडर्ड क्या है, क्या बेस्ट प्रैक्टिस है? तो भाई 10 के आपके पास बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप उसको कितने लेयर घुमा दो? 10 लेयर घुमा दो, ना 10 से कम घुमाओ ना 10 से। अच्छा भाई, मैक्सिमम कितने होते हैं? 12। एक मिनिमम एक होता है और मैक्सिमम 12। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? 10। क्या इसको 10 घुमा दो, मतलब 10 दफा इसको क्या कर दो आप लोग? राउंड करो। अच्छा भाई क्लास, अब मैं चेक करता हूं जरा इस हैश पासवर्ड को इसमें रख के एक कंसोल लगा देते भाई, इस पासवर्ड को जल्दी कर देते हैं। हैश को उठाया यहां से और हैश को रख दिया यहां पे।
भाई अब इसको हिट करते हैं, मैंने हिट करा, कंसोल में जाते हैं और ये मेरा आ गया पासवर्ड। क्लास ये मेरा असल पासवर्ड था और ये पासवर्ड कौन सा है? हैश। भाई इस हैश पासवर्ड को मैं तोड़ ही नहीं सकता, ये रीडेबल भी नहीं है और ये रीडेबल भी नहीं है। इसको मैं एक ही सूरत तोड़ सकता हूँ बस, वो कब? जब मेरे पास मेरा असली पासवर्ड हो। अच्छा भाई अभी आपने देखा क्लास, मैं वापस इसको एक दफा हिट करता हूँ। ओ सर्वर मैंने स्टॉप किया हुआ है। अब देखो जरा, ये रिक्वेस्ट है, ये हैश देखो और ये वाला हैश देखो, अलग है, डिफरेंट है या नहीं है? लेकिन पासवर्ड क्या था आपके पास? एक ही था, सेफ था। भाई हैक करने वाला पागल हो जाएगा, शायद बंदे ने पासवर्ड चेंज कर दिया, उसने भाई पासवर्ड आपका हैक कर भी लिया, 4 कैरेक्टर्स को मिल भी गए, आपने लॉगिन करा फिर एक नई हैश चली गई, हैकर क्या समझेगा? पासवर्ड चेंज कर दिया भाई, फिर तो ऐसा ही क्लास। तो भाई अब इसको जो मतलब इसको अनहैश करना ना, ये पॉसिबल है ही नहीं, मतलब पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ये मैं हैश मैंने कैसे करा, कॉपी, क्या होता है bcrypt ऑनलाइन bcrypt.com। अच्छा भाई ये इनक्रिप्ट है और ये क्या आपके पास? bcrypt है। अच्छा भाई मैंने यहाँ डाला हैश टू चेक, ये मेरा हैश आ गया और यहाँ पे मैं इसको घुमाता हूँ 10 राउंड, और यहाँ मैंने इसको कर दिया, क्या कर दिया इसको मैंने, क्या पासवर्ड था भाई? हेलो 1 2 3 4 5 हो गया मैच, सही क्लास। अब मैं सिर्फ 5 हटा दूं और मैं चेक करूं, क्या कह रहा है ये? नॉट मैच। इसको सिर्फ एक ही तरीके चेक करने का, वो तरीका क्या है कि आपके पास असल हालत में पासवर्ड होना चाहिए, वरना ये काम नहीं करता। क्लास क्लियर हो गया तक? चले जी, अब सिंपल करना क्या है भाई, ये पासवर्ड आपका यहाँ से जा रहा है ऑब्जेक्टिव फाइल के अंदर, आपने मुझे हैश पासवर्ड उठाया और यहाँ पे रख दिया कि भाई पासवर्ड की वैल्यू पासवर्ड ना जाए बल्कि क्या जाए, हैश पासवर्ड चली गया भाई, पासवर्ड सॉरी। क्लास कोई सवाल नहीं है? चले जी लॉगिन करवाते हैं भाई इसको मैंने कर दिया 4, सेंड करा मैंने, क्या है मेरा पासवर्ड, ये रहा पासवर्ड मेरा। तो सर अरे क्लास किस फॉर्मेट में सेव हुआ है? ये हैश के ऊपर साइन अप की भी हो गई यहाँ पे हमारी कंप्लीट। कोई सवाल किसी का इसके अंदर नहीं है? आगे बढ़े। अच्छा भाई अब हम आगे किसके में जाएंगे? लॉगिन। भाई साइन अप तो हो गया बंदा, अब क्या होगा बंदा? लॉगिन होगा। अच्छा भाई देखो लॉगिन का सिंपल मैकेनिज्म जो होता है इसका फ्लो समझो। लॉगिन हमेशा यूजर से ही होगा भाई, जब आप साइन अप करवाओगे उसका मॉडल बनाओगे उसकी कलेक्शन होगी, तो लॉगिन भी किस कलेक्शन से होगा? उसी कलेक्शन से होगा, कोई और कलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि डेटा मैच करवाना है ना, और डेटा कहाँ मैच करवाओगे? उसी कलेक्शन के अंदर। तो कलेक्शन का नाम क्या आपके पास? यूजर, और यूजर मॉडल बना हुआ है आपके पास। अच्छा भाई अब हम क्या करोगे क्लास? सिंपल ऐप डॉट पोस्ट, क्या करोगे भाई? पोस्ट। अच्छा भाई मैंने अक्सर जगह लोग यूज करते हैं गेट, भाई गेट के अंदर बॉडी आती है बस, ईमेल पासवर्ड हम भाई पैरामीटर से रख के नहीं दे सकते, ईमेल पासवर्ड पैरामीटर के अंदर रख के नहीं भेज सकते, हम हमेशा किस में रख के भेजते हैं इसको? बॉडी में। बॉडी के लिए क्या यूज करेंगे भाई? पोस्ट ही यूज करेंगे भाई, /API/ लॉगिन रिक्वेस्ट रिस्पांस ये लॉगिन शुरू हो गया यहाँ पे। अच्छा भाई इसको हम हमेशा क्या कर लेते हैं क्लास? एसिंक कर देते हैं, एसिंक्रोनस। अच्छा भाई कॉन्स्ट ईमेल, और क्या चाहिए होगा आपको क्लास? पासवर्ड, और ये कहां से मिलेगा आपको? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। बॉडी।
भाई कंडीशन लगा दो इफ अगर ईमेल नहीं मिलती या फिर क्या नहीं मिलता, पासवर्ड नहीं मिलता, तो क्या सेंड कर दोगे, रिस्पांस डॉट और आएगा ना, सॉरी, तो यहाँ से क्या कर दो भाई, रिस्पांस डॉट जेसन, और जेसन में क्या जाएगा क्लास मैसेज, और मैसेज क्या कर दो भाई, मिस्टेक, और यहाँ से क्या कर दो भाई, इसको रिटर्न कर दो। भैया डन है, कोई सवाल किसी का नहीं है? अच्छा भाई अब देखो स्टेप सिंपल है भाई, आप सबसे पहले चेक करोगे ईमेल, क्या चेक करोगे, ईमेल कि भाई यूजर एग्जिस्ट करता भी है, एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा पासवर्ड तुम डायरेक्ट चेक कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते ना, ऐसा ही तो हम क्या चेक करेंगे, ईमेल, ईमेल चेक करेंगे। तो भाई चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं फाइंड करूंगा, मैं फाइंड वन करूंगा कि भाई ये मैं आपको दे रहा हूं फाइंड वन, और ईमेल से फाइंड करके आओ कि अगर आपको यूजर मिलता है तो वो आपको ऑब्जेक्ट देगा, वरना क्या देगा, आपको नल देगा, और अगर नल देता है तो मैं क्या कर दूंगा कि यूजर नॉट एग्जिस्ट, सिंपल, भाई यूजर है ही नहीं, पहले साइन अप कर लो, ऐसा ही का मैंने क्या करा भाई, यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन, फाइंड वन क्या करो, ईमेल करो, एरर मिलेगा या फिर क्या मिलेगा आपको, यूजर मिलेगा।
चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, अगर आपके पास इस एरर आता है तो भाई एरर यहाँ से हम कॉपी करते हैं सिंपल लेवल क्लास और कंसोल को भी लेके आते हैं साथ साथ, और यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट। और अगर एल्स तो भाई फिलहाल अभी हम यूजर को करवाते हैं यहाँ पे कंसोल, क्या आपको पता होगा भाई क्या हो रहा है, और यहाँ होगी यूजर कंसोल। अच्छा भाई ये हो गई साइनअप की थी, इसको सेव कर लिया। अब कौन सी वे बनेगी भाई, लॉगिन। अच्छा भाई बॉडी रॉ और फिर जेसन, ईमेल और फिर पासवर्ड। क्लास क्लियर हो गया तक? अच्छा भाई हिट करते हैं थोड़ा। अच्छा भाई ये कह रहा है सही है, गेट नहीं है, पोस्ट चाहिए। आपकी रिक्वेस्ट गई और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, यूजर आ गया। इसका मतलब यूजर एग्जिस्ट करता है। और अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता होता, अब सारे मैं कर दूं डबल एम कर दूं कॉम को, तो सेव कर लेते हैं भाई संडे बैच के अंदर ही, किस नाम से, लॉगिन इन देंगे नाम से। वेट करते हैं इसको भाई जरा। क्लास क्या कह रही है कि भाई यूजर इसको नहीं मिला। चले जी भाई, अब सिंपल हो गया, हम लगाते हैं इसकी कंडीशन कि भाई एस का मतलब क्या है, यूजर है, और एस का मतलब क्या है, यूजर नहीं है। हमने क्या कर दिया भाई, यहां से उठाया इसको, एस के अंदर रखा और क्या कह दिया, यूजर नॉट फाउंड, यूजर नॉट फाउंड। क्लास क्लियर है यहां तक? अच्छा भाई इसके अंदर क्या हो गया, यूजर अगर है, अगर यूजर अगर मौजूद है और यूजर का ऑब्जेक्ट आपके पास ये रहा, तो सिर्फ और इसका क्या चेक करवाना है आपको, पासवर्ड चेक करवाना है कि भाई इसका पासवर्ड जो है वो चेक करवाना है आपको, और पासवर्ड आपके पास स्क्रीन से मिल जाएगा। अब यहाँ पे काम करता हूँ, मैंने यहाँ करा कंसोल, अच्छा ये ऊपर तो है, यहाँ से कट करा, इसको यहाँ पेस्ट करा, यूजर डॉट पासवर्ड। सही है क्लास? चेक करते हैं जरा, हिट करते हैं इसको, क्या कह रहा है ये क्लास, यूजर नॉट फाउंड, क्योंकि डबल एन आपके पास, एक यहाँ हटाया मैंने, सिंगल कर दिया, पासवर्ड आ गया क्लास आपके पास? यस सर। लेकिन पासवर्ड कौन सा है आपके पास, ओरिजिनल जो हमने रिक्वेस्ट उठाया। अच्छा नहीं परेशान, एक मिनट, ये पासवर्ड यहाँ पे कैसा आ गया, ये वाला पासवर्ड, लेकिन मैं तो यूजर से ले रहा हूँ पासवर्ड सर। ईमेल पासवर्ड इसको किया था ना, सबको नहीं किया। अच्छा मैं इसको हैश नहीं किया था, एक को पासवर्ड सही है, मैं इसको 2 कर देता हूँ, 2 वाले को कहते हैं ना मैंने, ओवर वाले को किया था, 4 वाले को करा था। इसको हिट करते हैं, सही है जी, मेरे पास क्या है क्लास, हैश पासवर्ड आ गया, पासवर्ड आ गया। क्लास ये क्लियर है सबको? अब मुझे इस पासवर्ड को, जो यूजर ने पासवर्ड दिया है, दोनों को क्या करवाना है, मैच करवाना है। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। आपने सिंपल क्या करा भाई, सबसे पहले तो मुझे बताओ, मुझे यहाँ पे यूज करना है एक अदर वेरिएबल, इस ट्रू कर देते हैं इस पासवर्ड मैच, और मैं यूज करूंगा क्लास सिंपल एक मेथड आपके पास, bcrypt डॉट कंपेयर। अब कंपेयर के भी दो है, कंपेयर और कंपेयर सिंक यूज नहीं करूंगा भाई, मैं क्या यूज करूंगा, कंपेयर। तो क्या यूज करूंगा यहाँ पे, अवेट। अब आपको मुझे थोड़ा बताओ भाई, ये एरर क्यों दे रहा है, सर एसिंग नहीं है भाई मैं इस फंक्शन में तो यूज कर रहा हूं अवेट। आप देखो लॉगिन की पे तो मैंने सिंक्रोनस कर दी है, लेकिन ये वाला मेथड कौन सा फंक्शन में कॉल हो रहा है, फाइंड वाले के अंदर। तो भाई इस फाइंड वाले में क्या करूंगा, एसिंग कर दूंगा, चला गया एरर। अच्छा भाई सिंपल क्लास, ये आपसे रहेगा भाई पहले पे स्ट्रिंग, कौन सी स्ट्रिंग, जो यूजर दे रहा है,
और सेकंड पे क्या लेगा आपसे हैश लेगा। अगर आप इनकेस भूल जाओ तो भाई इसके ऊपर होवर कर लेना, आपको याद आ जाएगा कि पहले में क्या कह रहा है, ये स्ट्रिंग दो मुझे जो यूजर का आपने पासवर्ड लिया है, पासवर्ड लिया है, और हैश जो आपके डेटाबेस से आपको मिल रहा है। यहां मैंने कर दिया भाई पासवर्ड और यहां मैंने कर दिया यूजर डॉट पासवर्ड। भाई इसको जरा मैं याद हूं नीचे लाइन पे, और इसको क्या कर लेते हैं क्लास कंसोल कर लेते हैं कि भाई ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। हिट करा, कोई भी रिस्पांस नहीं आया, एडमिट करते भाई। क्लास क्या कर रही है ट्रू, ट्रू मतलब आपका मैच हो गया। पासवर्ड चेंज कर दो भाई, 4 5 डाल के मैंने कर दिया हेलो 1 2 3 4 बस। हिट करा, क्लास क्या कर रही है फॉल्स। समझ में आया क्या नहीं आया? क्लास क्लियर है तक? चले जी, अब सिंपल क्या करना है भाई, आपको ये आपको लगानी है एक और आदत कंडीशन। क्या कंडीशन होगी? इफ पासवर्ड मैच ट्रू अगर है, मतलब इफ चले, मतलब इस पासवर्ड मैच ट्रू है तो ये वाला इफ चले और इस वाले इफ पे क्या हो जाए, यहां से आप कर दो इसको भाई मैसेज यूजर लॉगिन सक्सेसफुली लॉगिन। यहां से इसको भेज दो क्या, डेटा के अंदर यूजर भेज दो और स्टेटस क्या भेज दो, ट्रू भेज दो। क्लास क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा भाई इसका कोई ना कोई एल्स भी होगा, लाजमी सी बात है या नहीं होगा? मैंने बनाया यहाँ पे एक अलग एल्स। अच्छा भाई एल्स में क्या जाएगा, पासवर्ड नॉट फाउंड। भाई एक चीज हमेशा याद रखना, यूजर को कभी भी असल मसला मत बताना। हम अक्सर क्या करते हैं, यूजर को मसला बता देते हैं कि पासवर्ड मैच नहीं कर रहा, सही है, तो हम उसको ये नहीं बताएंगे पासवर्ड मैच नहीं कर रहा, हम बोलेंगे भाई क्रेडेंशियल एरर, सही है क्या, कि भाई आपके फोन में कोई क्रेडेंशियल के अंदर इशू है, या तो आपका ईमेल गलत है या फिर आपका पासवर्ड गलत है। जी मैंने क्या करा, यूजर नॉट फाउंड करा ना क्लास, ये भी गलत है। यहाँ भी क्या होना चाहिए, क्रेडेंशियल एरर, कि भाई आपका ईमेल के पासवर्ड दोनों में से कोई ना कोई क्या है, गलत है। अब नहीं होता, अब जितनी बड़ी एप्लीकेशन है उसके बड़ी काम नहीं होगा। ईमेल और पासवर्ड लिखा आता है कि दोनों से कोई एक चीज गलत है। यूजर को कभी आइडेंटिफाई करते ही नहीं है कि भाई आपका ईमेल गलत है या आपका पासवर्ड गलत है। अब इनके मिसाल के तौर पर किसी ने पासवर्ड डाला और ईमेल डाली, पासवर्ड मैच करके ईमेल गलत है, उसको पता चलेगा कि इस एप्लीकेशन के अंदर कोई एक ऐसा यूजर है जिसका पासवर्ड ही है, और वो तुक्के लगाता बैठ के, और जिसका लॉगिन हो गया तो उसका तो भाई फिर अल्लाह मानेगा। अच्छा भाई क्लास, तो सिंपल में यार क्या कर दूं भाई, बताओ मुझे जरा। भाई शॉर्ट रखता हूं हमेशा लाइफ के अंदर। भैया डर है यहाँ तक, कोई सवाल ही नहीं है इसके अंदर, नहीं है? चेक कर लेना भाई, हिट करा मैंने इसको, क्या कह रहे हैं क्लास, ये क्रेडेंशियल एरर मसला भाई हो गया सक्सेसफुल लॉगिन। भैया डन है? अब बता दो कोई सवाल किसी का इसके अंदर अभी तक नहीं है? सवाल आगे बढ़े। GW टोकन अभी नहीं करवाएंगे, थोड़ा सबर, अभी नहीं। क्लास सीरीज क्लियर हो गई? यस सर। कोई सवाल किसी का इसके अंदर भाई नहीं है? सब क्लियर है? चलिए अच्छा भाई क्लास, लॉगिन के अंदर अभी भी एक चीज रहती है हमारी, हम लॉगिन तो करवा लिया हमने, लेकिन हमने फ्रंट के ऊपर डेटा क्या भेजा, मैसेज, डेटा और स्टेटस। अच्छा अब लॉगिन के ऊपर हम करवाएंगे अदर जनरेट टोकन,
क्या जनरेट करवाएंगे भाई? टोकन जनरेट करवाएंगे। अच्छा भाई टोकन कौन सा जनरेट करवाएंगे हम लोग? JWT टोकन, जेसन वेब टोकन। ये होता क्या है भाई, इसकी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में कोशिश करूंगा कि कवर करवा दूं मैं, लेकिन थोड़ा रुक जाओ, बताते हैं, तफसील से बताते हैं। अच्छा भाई सबसे पहले क्या कनेक्ट करना है हम लोग उसके साथ? जब JWT करवा दो, JWT करवा दो, कूकी भी तो करवाना पड़ेगा, कूकी से करवाओ या जो उससे करवाओ, वीडियो ऑप्शन है कि एड्रेस में टोकन मिल जाएगा, एड्रेस में वेट टोकन मिलेगा आपको देखिए। अच्छा भाई क्लास JWT टोकन करवा देते हैं, लेकिन JWT टोकन से प्रॉपर वे करवाए तो ही लेकिन प्रॉपर वे चलेगा नहीं, क्योंकि सारा चलता है HTML लिए। चलें क्लास मेहनत करवाऊंगा आप लोगों से, और क्या। हाँ अच्छा भाई क्लास लॉगिन तो हो जाएगा बंदा। अब लॉगिन के टाइम में भाई एक मसला है। मसला क्या है, पहले उस मसले को समझो, फिर इसकी नीड क्यों आई JWT टोकन की, उसके ऊपर आते हैं। भाई बंदे ने लॉगिन करा, लॉगिन के बाद कहां जाएगा बंदा? डैशबोर्ड के ऊपर। लेकिन हमारी कुछ एपीआई ऐसी होती है, मतलब कुछ क्या मतलब सारी हमारी एपीआई की एपीआई, कुछ एपीआई को हटा के कुछ सारी एपीआई वो होती है जिसके ऊपर हमें कुछ ऑथेंटिकेशन चेक करवानी होती है कि ये बंदा ऑथराइज है या ऑथराइज नहीं है। अच्छा भाई क्या चेक करवाना होता है? मिसाल के तौर पर लॉगिन करा, अब मिसाल के तौर पे वो चेक करना चाह रहा है, कोई पोस्ट क्रिएट करना चाह रहा है, तो हमें चेक करना होता है कि बंदा लॉगिन है या लॉगिन नहीं है। अगर बंदा लॉगिन है तो मतलब इसके जो क्रेडेंशियल है वो ट्रू है या फॉल्स है, मतलब कोई हैकर तो नहीं है ये। हो सकता है भाई मिसाल के तौर पे आपने बनाई 10 एपीआई, लॉगिन की बनाई, साइन अप की बनाई, लॉगिन की एपीआई अब डायरेक्ट हिट कर रहे हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। साइन अप की एपीआई क्या कर रहे हो? डायरेक्ट हिट कर रहे हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप लोगों ने टूडअप बनाई, आप लोग एपीआई डायरेक्ट हिट कर रहे थे, आपकी एपीआई मैं भी हिट कर सकता हूं, ऐसा ही है। लेकिन फेसबुक की अगर एपीआई की बात करूं मैं, पोस्ट क्रिएट की, क्या आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो? उसको नहीं कर सकते। उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी सेटिंग हुई होती है, कोई ऐसा कोड हुआ होता है जिससे वो क्या करता है, आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि भाई आप पहले लॉगिन करो अपना आपको, या अगर आप लॉगिन हो भी तो वो चेक करता है कि भाई आप ट्रू हो या ट्रू नहीं हो। अक्सर ऐसा होता है। अब मिसाल देता हूं मैं इसकी आपको, इसकी मिसाल लेता हूं एडमिन पोर्टल से। अगर एक एडमिन पोर्टल है, उसका एक्सेस आपके पास भी है, यूजर के पास भी है और एक एडमिन के पास भी है। यूजर से उसको रीड कर सकता है, लेकिन एडमिन क्या कर सकता है? मॉडिफाई भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। लेकिन भाई व्यू करने का जो तरीका है या क्रिएट करने की एपीआई वो तो एक ही बनी हुई है, लेकिन वो सिर्फ एडमिन क्यों कर रहा है, आप क्यों नहीं कर पा रहे? भाई उसके अंदर ना रोल बेस कर दिया एपीआई कि एपीआई क्या होगी? रोल बेस होगी। तो वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है? वो सारा काम होता है भाई एक टोकन की मदद से। हम टोकन वेरीफाई कर रहे होते हैं कि भाई ये बंदा कौन है। अच्छा भाई टोकन क्या होता है? अब जो मतलब आजकल चल रहा है भाई, टोकन का दौर चला जाएगा आने वाले वक्तों में। अब जो आने वाले वक्तों में टोकन चलेगा वो चलेगा मेटामास्क। आपने सुना होगा मेटामास्क का नाम। आजकल अब चल रहा है वेब 3 का दौर आ रहा है। वेब 3 के लिए टोकन सिस्टम कोई नहीं होगा, ये सिर्फ वेब 2 की जो आपके पास वो है, क्या कहते हैं, एक टेक्नोलॉजी आपके पास। वेब 3 के अंदर टोकन सिस्टम नहीं होता, वेब 3 होता है मेटामास्क कि मतलब आप अपना वॉलेट कनेक्ट करोगे और किसी भी एप्लीकेशन से क्या हो जाओगे, लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन साइन अप करने की नीड ही नहीं है। हम क्या करते हैं, किसी गिटहब पे जाते हैं तो गिटहब पे, तो गिटहब पे हमें साइन अप करना पड़ता है जीमेल की मदद से या किसी और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से, फिर वहां पे हमारा ओटीपी आता है, फिर हम मैच करना पड़ता है, फिर हम लॉगिन करते हैं। मतलब मुझे यूज करना है गिटहब, लेकिन मुझे थर्ड पार्टी भी करनी पड़ी बीच के अंदर, ऐड करनी पड़ी। ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन का अक्सर मकसद ही है ये, इस थर्ड पार्टी को क्या करना है, खत्म करना है।
भाई जब आपको और गेटअप का काम है तो थर्ड पार्टी उसमें क्यों इन्वॉल्व हो रही है भाई, क्यों बीच में घुस रही है। अब जैसे बैंक हो गया भाई, आपको पेमेंट करनी है किसी को, तो आप क्या कर दो, बैंक पे जाके पे ऑर्डर बनवा दो। बैंक क्यों आ गई बीच में, बैंक कमीशन लेता है उससे या नहीं लेता भाई। सालाना आपको लगता होगा पे ऑर्डर लोग पैसा नहीं करते, सालाना पैसा करते हैं पे ऑर्डर्स के, पे ऑर्डर्स फ्री नहीं होते। जितना बड़ा पे ऑर्डर उतनी बड़ी पेनल्टी, क्योंकि आप एकदम से कैश ले लो भाई बैंक से, और वो भी सिक्योर कैश ले लो, तो बैंक उसके चार्जेस लेता है उसके। भाई गाड़ी मैंने ली, इस बंदे से ली, बैंक को पैसे क्यों दूं मैं, तो ब्लॉकचेन का मकसद ही यही है कि भाई ये थर्ड बंदे जो बीच में आ जाते हैं ना बात बात पे, उसको साइड पे करना है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, मुझे गाड़ी परचेज करनी है, मैं कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करूंगा कि भाई मैं आपसे गाड़ी ले रहा हूँ और मैं पेमेंट कर दूंगा बिटकॉइन के अंदर। और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, एक होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मैंने हम लोगों ने भाई क्लास में बैठे थे तो हमको समझाया जा रहा था ये, तो हमने सुना भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होगा कि वो चश्मे में लगा के बाल वालों को गैलरी में लगा के भाई फुल परफ्यूम उसमें लगा के आ रहा होगा, तो ऐसा सीन नहीं है भाई। मतलब वो स्मार्ट नहीं बन जाएगा, मतलब एक स्मार्ट है, मतलब एक आपके पास डिफेंस का राउंड है और एक आपके पास कोरंगी का राउंड है, तो ऐसा नहीं भाई, कोरंगी लानी कोई भी चलो, मतलब कराची के सारे इलाके और एक डिफेंस, तो ऐसा नहीं है भाई। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये फर्क है भाई, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो पेपर में बनता है, सही है, वो किसी मतलब वेबसाइट पे नहीं बनता ना, किसी मतलब आप ये कह दो कि किसी सर्वर में उसका रिकॉर्ड नहीं है, चलो सर्वर में उसका रिकॉर्ड है भी, जो बैंक के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका सर्वर में रिकॉर्ड होता है, लेकिन वो चेंजेबल होता है रिकॉर्ड। मिसाल के तौर पर भाई मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट करा एक 110 वाले परिणाम पे, कल 100 मुकर जाऊं मैं, ये बंदा कुछ नहीं कर सकता मेरा, ऐसा ही है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है कि ये अर्जी कॉन्ट्रैक्ट है। आप लोगों ने देखा हो, किसी ने देखा कॉन्ट्रैक्ट पेपर, तो स्टैम्प पेपर जो होते हैं, स्टैम्प पेपर जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर कहते हैं हम लोग। उसके बाद पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, फिर साइन वाइन होते हैं, लेकिन भाई वो जो बना रहा होता है ना वो भी कहता है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आपको जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो पहली चीज चेंजेबल नहीं होते, एक चीज जो एक दफा लिख दी गई वो लिख दी गई, अब वो डिलीट नहीं हो सकती। अगर वो डिलीट हो गई तो वो पूरी चेन बनी हुई होती है, वो सबको पता चलेगा कि भाई ये चेंज हुआ है, दो नंबर का चांस है ही नहीं। ये ब्लॉकचेन है आपके पास। अच्छा ये लोग आउट ऑफ मतलब कॉन्टेक्स्ट चलेगा भाई, आपके कॉन्टेक्ट पास हम लोग कहां पे थे, जेडब्ल्यूटी टोकन पे। तो भाई वेब 3 के अंदर जेडब्ल्यूटी का कोई कांसेप्ट नहीं था, वापस मेटामास्क का कांसेप्ट है। वेब 2 के ऊपर जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो यूज होता है जेडब्ल्यू टोकन, जेडब्ल्यू टोकन यूज होता है। उसके बाद यूज होता है ओऑथ। ओऑथ का नाम सुना आप लोगों ने भाई, यार कुछ तो सुना होगा यार, ओऑथ यूज नहीं करा किसी ने भाई। आप ये साइन अप से लॉगिन करते हो, डायरेक्ट साइन अप करते हो जीमेल से, आप लोगों ने गिटहब के ऊपर ओऑथ नहीं देखा कभी, मोबाइल के ऊपर जो आता है क्वेश्चन के लिए कैसे एफबी और ये सब करता है, मतलब उसको यूज होता है बात। और यार ज्यादा तो देखो हर जगह यूज होता है ये आजकल, ज्यादा आजकल तो ना ओऑथ ही चल रहा है कि हर किसी रिवार्ड में मुझे ओऑथ चाहिए, ओऑथ चाहिए। मतलब ओऑथ जो ना आपके पास ये है, मेरे ख्याल से थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन ऑथराइजेशन है ये आपके पास, और जेडब्ल्यू टोकन उससे एक स्टेप पीछे ऑथराइजेशन है। अगर ओऑथ फोर्थ जनरेशन है तो जेडब्ल्यू थर्ड जनरेशन है, और अगर ओऑथ थर्ड जनरेशन है तो जेडब्ल्यू सेकंड जनरेशन है, इनकी जनरेशन होती है। तो जेडब्ल्यूटी भाई बहुत यूज होता है, अक्सर आपको जेडब्ल्यूटी मिलेगा, ओऑथ में इतना नहीं मिलेगा, ओऑथ में बहुत कम मिलेगा। अब ये जेडब्ल्यूटी भाई क्रिएट कैसे होता है और यूज कैसे करते हैं भाई, देखो बेसिकली होता क्या है, लॉगिन करा तुमने, लॉगिन सारा मैच सेट हो गया, ये डेटा देख रहे हो आप लोग, ये डेटा फ्रंट पे नहीं भिजवाते, हमारे पास क्या जाएगा फ्रंट के ऊपर एक मैसेज चला जाएगा, चलो डेटा भी भिजवा दिया हमने, डेटा भी क्या करना भाई भिजवा दिया कि बंदा अपने पास सेव कर ले इसको। लेकिन अमूमन क्या होता है कि एक गेट की पे बनाते हैं जो हमारे डैशबोर्ड पे की कॉल होती है यूजर की, जो क्या करता है हर रिफ्रेश के ऊपर चलती है और यूजर लेकर आता है, क्योंकि यूजर की इंफॉर्मेशन ब्राउजर पे सेव नहीं करवाते। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं लोकल स्टोरेज को सेव करवाते हैं सिर्फ एक एपीआई बचाने के चक्कर में। भाई एपीआई बना कर दो फ्रंट एंड वालों को कि जैसे एप्लीकेशन रिफ्रेश हो एपीआई कॉल हो डेटा लेकर आ जाए, लेकिन नहीं, वो क्या भाई लोकल स्टोरेज भाई लोकल स्टोरेज सेव होता ही नहीं डेटा,
लोकल स्टोरेज सेफ होती नहीं है ना वो तो। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे अपना लॉगिन कर रहा हूँ, एप्लीकेशन ने क्या करा, मेरा डेटा उठा के रख दिया लोकल स्टोरेज के अंदर, मैं साइन आउट करके घर चला गया, लेकिन मेरा डेटा कहाँ है, लोकल स्टोरेज में सेव है। डेवलपर ने साइन आउट के ऊपर लोकल स्टोरेज डेटा रिमूव करना भूल गया, कोई बंदा आया लोकल स्टोरेज में डेटा देखा, क्या कर लेगा, लॉगिन कर लिया, सीधे चेंज करेगा भाई, कुछ ना कुछ चेंज नहीं करेगा वो, पासवर्ड हैश नहीं हुआ, फिर मैं तो गया भाई, मेरा तो अकाउंट गया, मुझे मैसेज आ रहा है ब्लैकमेल करेगा मुझे वो, तो भाई ये सारा सीन होता है। अच्छा भाई फिर होता है कि क्लास हमने लॉगिन करा, हम ये डेटा भिजवाते हैं, इस डेटा के साथ साथ हम एक टोकन भी भिजवाते हैं, क्या भिजवाते हैं भाई, टोकन भिजवाते हैं। टोकन मिलता है फ्रंट एंड के पास। अब फ्रंट एंड वाले टोकन को भाई उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो उसको कुकी में सेव करवाए या फिर वो उसको लोकल स्टोरेज में सेव करवाए। लोकल स्टोरेज में करवाओ या कुकी में करवाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कुकी में फ्रंट एंड वाला सेव नहीं करवा सकता, कुकी में सेव करवाता बैकएंड वाला। अब आप सोच रहे हो कि भाई बैकएंड वाला फ्रंट में कैसे सेव करवाएगा, ब्राउज़र के ऊपर हो जाता है, सर्वर के पास ब्राउज़र का भी एक्सेस होता है, ये छोड़ दो, ये सब हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे भाई, इस वक्त हम टोकन जनरेट करवा के फ्रंट एंड को देंगे और फ्रंट एंड वाले क्या करवाएगा, उस टोकन को लोकल स्टोरेज के ऊपर सेव करवा देगा। अब लॉगिन के बाद आपकी जो जितनी भी प्राइवेट एपीआई है, मतलब एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी एपीआई चल रही है जो पब्लिकली नहीं है, जो किसी एक यूजर के लिए, उस सब एपीआई के अंदर वो टोकन लाजमी आएगा। अगर वो टोकन नहीं आता तो हम क्या कर देंगे भाई, आप वैलिड नहीं हो, अनऑथराइज्ड हो आप, उसको हम क्या करवा देंगे भाई, एप्लीकेशन से साइन आउट करवा देंगे। सही क्लास, ये समझ में आई या नहीं आई? अच्छा भाई, अब ये मैच कैसे होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाए इसके बारे में, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा भाई एक चीज बता दूं आपको, जरा मैं आता हूं जरा यहाँ पे और मैं जरा सर्च कर रहा हूं हाउ मेनी टाइप कितने टाइप की पेज होती है, किसी को आइडिया भाई? 4 टाइप के पेज है, कौन सा सी भाई? पब्लिक यार ये तो नहीं है भाई, पब्लिक, पार्टनर, प्राइवेट और कॉम्पोजिट, ये तो नहीं है। रेस्ट ग्राफ की वैल्यू है, नहीं ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ये नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पब्लिक प्राइवेट। एक होती है पब्लिक जो सबको मिल जाए, एक होती है प्राइवेट, सही है, और एक और भी होती है, वो कौन सी होती है मैं याद नहीं, 3 होती है टाइप, ये वाले टाइप्स नहीं। तो कोई मिल ही जाएगा। तो मैं ढूंढ नहीं सुना, तीसरी होती है तो अलग नाम होगा उसका, लेकिन वो यूज नहीं होती तो याद ही नहीं रहता है। अच्छा चला, हम लोग डिस्कस करते हैं 2 एपीआई की। भाई हमारे पास 2 किस्म की एपीआई हैं, एक पब्लिक एपीआई है और एक प्राइवेट। पब्लिक एपीआई का मतलब क्या है, जो कि भाई हर कोई इसको यूज कर सकता है, लेकिन प्राइवेट का मतलब क्या है, स्पेसिफिक यूजर के लिए, सिर्फ और सिर्फ भाई जो ऑथराइज हो, जो हमारे यूजर्स हो, उनके लिए एपीआई है। अच्छा भाई लॉगिन साइन अप हर बंदा यूज कर सकता है, ऐसा ही है, तो लॉगिन साइन अप की एपीआई कौन सी कहलाती है, पब्लिक एपीआई। अगर मैं बात करूं पोस्ट क्रिएट करने की, टू डू क्रिएट करने की, तो वो कौन सी एपीआई कहलाएगी, प्राइवेट। क्यों, क्योंकि जब बंदा ऑथराइज होगा तभी टू डू क्रिएट कर सके। अच्छा भाई क्लास, अब आ जाओ कोड के ऊपर। पार्टनर इतनी खैर तो रही, लेकिन मैंने कभी पार्टनर पे मेरी भी नहीं पड़ी। प्रोटेक्टेड होती है यार मेरे ख्याल से शायद यार, लेकिन वो तो प्राइवेट में आ गई। 3 होती है इतना मुझे पता है, लेकिन पार्टनर में मुझे आइडिया नहीं है। चलो मैं इसको देख लूंगा, फिर अगली क्लास आपको बता दूंगा।
वैसे पार्टनर होती ही नहीं होती। चलो उसको देख लेंगे, मसला नहीं है। अच्छा ओके 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 ओके, समझ गया। डिस्टेंस पार्टनर इमेज वो होती है कि जो आप किसी दूसरे को यूज करने के लिए, तो जैसे वेदर एपीआई, वेदर एपीआई हम यूज करते हैं, उनका बिजनेस है भाई, वो परचेज, हम लोग परचेज करते हैं। वो शुरू के टाइम में फ्री यूज करते हैं, काफी लिमिटेड, लेकिन अगर आपको पूरी कंप्लीट वेदर एप्लीकेशन बनानी है तो आपको पैसे देने पड़ते हैं उनको भाई, वो पेड एपीआई देते हैं। लेकिन वो फिर आपको एक यूनिक की देते हैं जिसकी वजह से आप क्या करते हो। अच्छा जैसा आपने उसका नाम सुना रैपिड एपीआई, इसका नाम सुना लोगों ने? रैपिड एपीआई जितनी भी एपीआई है सारी पार्टनर एपीआई है। तो पब्लिक में नहीं आएंगी, सभी यूज कर रहे हैं, पैसे लगता है भाई। अच्छा रैपिड एपीआई सारी एपीआई फ्री नहीं है। रैपिड एपीआई आपको पता है एनएफटी में जाके लगता है। रैपिड एपीआई एनएफटी बना रहा है, नॉन फंजिबल टोकन, कि वो अपने पास यूनिक एपीआई लेके आता है जिसको एनएफटी में बेचता है। जी तेज कर दो, देख रहे हैं। अच्छा ये क्लास लॉगिन का भाई फ्लो समझ में आया? बंदा लॉगिन करेगा, पासवर्ड से मैच करेगा, जैसे ही रिस्पांस हम लोग भेजेंगे, कौन सा वाला भाई कि यूजर सक्सेसफुली क्या हो गया, लॉगिन हो गया। इससे पहले हम क्या करेंगे, एक JWT टोकन क्रिएट करेंगे, जेसन वेब टोकन, और वो भी क्या करेंगे हम लोग इसी रिस्पांस के साथ, बता दो भाई, भेज देंगे। अच्छा भाई ये जेसन वेब टोकन यूज कैसे करते हैं बता दो भाई, है तो काफी आसान। आपने सिंपल क्या लिखना है, JWT टोकन। भाई पहली वेबसाइट है JWT.io। अच्छा क्लास इसकी भाई आप लोग डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करो, बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा भाई देखो ये JWT टोकन होता क्या है। दरअसल ये आपके कुछ कोड को ना डिकोड कर देता है, सॉरी इनकोड कर देता है। ये मतलब आपका कुछ डेटा है, मतलब आपकी एक स्ट्रिंग है, आप समझो आपकी एक स्ट्रिंग है, उसको क्या कर देता है, ये इनकोड कर देता है। अच्छा इनकोड करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। कितने पार्ट्स के अंदर? 3 पार्ट्स के अंदर। जो सबसे सिक्योर पार्ट होता है इसका, वो होता है सबसे लास्ट वाला, जो आपको यहाँ पे स्कैप नजर आ रहा है। भाई पहला पार्ट होता है इसका हेडर। क्या होता है क्लास? हेडर। भाई JWT का हेडर ये होता है कि आप जो इसको स्ट्रिंग दो, मतलब ये मैंने ऑब्जेक्ट पास करा है इसके अंदर। क्या पास करा है क्लास? ऑब्जेक्ट। भाई कहां गया ये? हाँ क्या पास करने क्लास मैंने इसको, सॉरी एक हेडर पास कर दिया। अच्छा हेडर इसका अपना होगा, सॉरी हेडर क्या होगा इसका क्लास? अपना होगा, हमेशा हेडर यही होगा। अच्छा भाई पेलोड, पेलोड का मतलब क्या होता है? डेटा, जो हमारा डेटा है, जो हम डेटा भेज रहे हैं, एक इसको देंगे पेलोड क्लास। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर? सिग्नेचर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है इसके अंदर? सिग्नेचर। सिग्नेचर हमेशा प्राइवेट होगा। अगर आपका सिग्नेचर किसी को पता चल गया तो आपके इन कोड को वो क्या कर सकता है? डिकोड कर सकता है। इसकी सिक्योरिटी लेवल कुछ भी नहीं है भाई, मैं सिंपल आसान सा बताऊं तो JWT टोकन का सिग्नेचर किसी को पता चल गया, वो उसको डिकोड कर लेगा इन कोड को। भैया डन है? अच्छा जी अब आसान करते हैं भाई, इसके ऊपर जाते हैं। कहां है ये JWT लाइब्रेरी, कौन सा यूज करना है भाई? भाई JWT बहुत फेमस है, कहां पे यूज होता है? जितने भी आज मार्केट के अंदर बैकएंड फ्रेमवर्क्स है सब जगह यूज होता है। ये .NET हो या फिर PHP हो, भाई क्या क्या नहीं है इसके अंदर, हर चीज है। तो ये होता है इसी लॉगिन कराने के लिए बस, ये सिर्फ लॉगिन के लिए होता है, मतलब यूजर ऑथराइज चेक करने के लिए होता है ये। जैसा कि यूजर ऑथराइज है ऑथराइज नहीं है। फायरबेस पढ़ लेते हम, उसकी की थी लॉगिन की, वो शो कराते थे लोकल पे। देखो ये होता क्या है बेसिकली, हम अपने यूजर का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना हमारे पास डेटाबेस से, हम पेलोड पास करते हैं JWT को। मैंने बताया 3 चीजें होती है, हेडर, पेलोड और सिग्नेचर। हेडर उसका रिटर्न है, पेलोड हमें देना पड़ेगा। जो यूजर मुझे मिला डेटाबेस से लॉगिन के वक्त में मैं उसको बना दूंगा, एक कहता है पेलोड और सिग्नेचर देके JWT टोकन बन गया।
मेरे पास एक स्ट्रिंग आ जाएगा, उस स्ट्रिंग को जब मैं फ्रंट एंड पे भेजूंगा, फ्रंट एंड वाला हर एक हिट में मुझे देगा। जब मैं उसको वेरीफाई करूंगा ना, तो वेरीफाई के अंदर स्ट्रिंग को मैं वापसी कन्वर्ट कर दूंगा किसके अंदर, उसके अंदर हालत के अंदर। पेलोड कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ओरिजिनल ओरिजिनल के अंदर। फिर वो ओरिजिनल जाके चेक करेगा कि ये ऑथराइज है या ऑथराइज नहीं है। इस तरीके से पूरी साइकिल बनती है लॉगिन चैनल की, लॉगिन की। और फिर लॉगिन की वो जितनी भी पेज बनेगी वो सारी ऑथराइज पेज बनती है कि भाई ये ऑथराइज बंदा है या ऑथराइज बंदा नहीं है। अच्छा भाई सी में भी चलती है, पता नहीं भाई सी में होता है नहीं होता डेटाबेस, बैकएंड बनता है नहीं बनता, सी शार्प पे बनता है .NET। सी में बनता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी आप लॉगिन साइन करवाते हो, करवाने वाले करवा लेते हैं भाई। हमारा अभी इस वक्त कौन सा है भाई जो यूज करना है, Node.js भाई कहाँ है Node.js, सर कंट्रोल एफ करें। तो जावास्क्रिप्ट होगा भाई ये। हाँ नहीं होगा, ये एक मिनट चेक कर लेते भाई, ये आ गया Node.js। अच्छा भाई क्लास अब जरा देख लो Node.js, आपको भाई ये वाला यूज करना है मिनिमम वर्जन 4.2.2, जिसकी कमांड क्या होगी भाई, npm install json web token। भाई ये वाला यूज नहीं करना और ना ही ये वाला यूज करना। कौन सा यूज करना है क्लास, npm install json web token। इंस्टॉल कर लो भाई इसको। अच्छा क्लास वेब टोकन इंस्टॉल कर लिया मैंने, जैसे वेब टोकन। अब बहुत आसान है भाई, कोई इतना मुश्किल नहीं, देख लो करना क्या होगा हमें। भाई मैं यहाँ पर आया और मैंने तो करा कॉन्स कैसा gwt इक्वल्स टू रिक्वायर, और रिक्वायर में मैंने क्या लिख दिया भाई, जेसन वेब टोकन। भाई gwt यहाँ से कॉपी करा, लॉगिन है, लॉगिन किया। मुझे खेलने सिर्फ किसके अंदर क्लास, इस चेक के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे यूजर क्या हो रहा है, सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा है। भाई मैंने बनाया कॉन्स और मैंने बनाया टोकन, मैंने कहा gwt डॉट क्या था, सिग्नेचर। मुझे क्या क्रिएट करना है क्लास का, एक अदर सिग्नेचर क्रिएट करना है। हेडर देने की जरूरत नहीं है मुझे, पेलोड में भी दूंगा, लेकिन हमेशा कहता है gwt में क्या क्रिएट होता है हमारे पास, सिग्नेचर क्रिएट होता है। सिग्नेचर एज अ टोकन कहलाता है हमारे पास। भाई मैंने कहा gwt डॉट साइन। भाई ये आपसे लगा क्लास दो चीजें, कितनी चीजें, पहली चीज क्या है इसकी, पेलोड, और सेकंड क्या है, बफर नहीं है, सीक्रेट प्राइवेट की, ऑब्जेक्ट में बफर। और सेकंड क्या है, प्राइवेट आवाज के बाद टूटेगा ना, सही है टाइपस्क्रिप्ट। भाई पहले में क्या है क्लास है आपसे, पेलोड, कि भाई आप कौन सी स्ट्रिंग रख के पेलोड बनाना चाहते हो। तो मैं पेलोड क्या रखूंगा भाई, मैं कहता हूं काम करो, जो यूजर है ना मेरे पास डेटाबेस से आ रहा है, उसको क्या कर लो अपने पास ऐसा पेलोड कर दो कि जब मैं gwt को वापसी एसएनआर में लेकर आऊं तो मुझे पूरा यूजर मिल जाए। फिर मैं इसका रोल भी चेक कर सकता हूं कि यूजर है, एडमिन है, क्या है क्या नहीं है। सही है क्लास, बहुत सारे काम कर सकता हूं मैं, बताऊंगा मैं भी आपको। मैंने कहा है gwt डॉट साइन यूजर क्लास। दूसरी चीज क्या मांगा था, ये एक अदर प्राइवेट की, क्या मांगा है क्लास, भाई प्राइवेट की सिर्फ और सिर्फ आपको पता होनी चाहिए इसकी। किसी बंदे को उसकी प्राइवेट की पता चल गई, आपका टोकन क्या हो गया, बस वो इनकोड हो जाएगा डीकोड से। अच्छा भाई मैंने इस वक्त कभी प्राइवेट की क्या क्लास, सबको पता चल जाएगा। क्या करें भाई, प्राइवेट बता दो यार सबसे अच्छा, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। सही क्लास। भाई यहाँ मेरे पास क्या क्रिएट हो जाएगा क्लास, एक अदर टोकन। भाई चेक करते हैं जरा, कंसोल डॉट लॉग टोकन।
पहले सिर्फ कंसोल करवाते हैं और रिटर्न करवा देते हैं यहाँ से। सेंड करा, सर्वर पे गए, सर्वर क्या हो गया भाई यहाँ पे क्रैश हो गया। क्या मसला आ गया भाई? पेलोड है, सही है, चलो कोई बात नहीं, मौसी से फाइट कर लेते हैं। सही है, अब मसला दे रहा है ये। तो वो जेसन जो आ रही है ना वो पीछे से वो ऑब्जेक्ट में आ रही है उसमें आ रही है प्लेन ऑब्जेक्ट नहीं। ये कह रहा है कि पैरामीटर नेम टू बी प्लेन ऑब्जेक्ट, प्लेन ऑब्जेक्ट ही है क्या? चेक कर लेते हैं। यूजर का है, यूजर इसको ओके पहले पढ़ रहा है। एक मिनट इसको करो कमेंट हिट करा और भाई इतना फिर कोशिश कर लो। सही है, मेरे पास आ रहा है ऑब्जेक्ट, सही है, सही है यार, ऑब्जेक्ट आ रहा है और ऑब्जेक्ट को रखना है ना इसके अंदर। मेरे ख्याल से कोई ना कोई चेंजेस है इसमें। डेटा विल बी स्टोर्ड विद एग्जांपल नोड रोल ऑफ ईच यूजर। कैसे कर सकते हैं उसके अंदर? ये काम करते हैं, एक मिनट, मुझे लग रहा है ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। कॉन्स्ट ओबीजे टोकन ओबीजे और टोकन ओबीजे के अंदर मैंने रख दिया यूजर। टोकन ओबीजे उठाया, कहाँ पे? यहाँ पे रख दिया, सही है, और इसको यहाँ से कट करके यहाँ टॉप पे रख दिया app.js। क्लास ये समझ आई आपको? बस सिंपल एक ऑब्जेक्ट बना के मैंने आपको स्क्वायर डॉट यूज करा है और ये करा है। चेक करना है कि वो क्या रहा है। ये सर्वर हिट करा, ये हो गया मेरे पास, सही है। शायद मेरे पास वहां से जेसन ही आ रही है, वो मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। अच्छा भाई क्लास जरा देखो ये आपके पास क्या बन गया? गलत टोकन बन गया। रीडेबल है ये। इस टोकन के अंदर एक पेलोड छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है इसके अंदर? पेलोड छुपा हुआ है। और पेलोड क्या है? यूजर का क्या है पेलोड इसके अंदर? यूजर। अच्छा भाई अब सिंपल करना क्या है कि आपको इस पेलोड को क्या है भाई, ये टोकन इस पे रखना है। टोकन बस ये टोकन रख दो, टोकन चला जाएगा। और ये क्या करते हैं भाई, आता है हटा देते हैं। क्लास ये समझ में आ गई सबको? अगर लॉग इन करते हैं और देखिए टोकन आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने करा है सेंड, अच्छा सर्वर रिस्टार्ट होगा। ये मेरे पास भाई मैसेज आ गया, डेटा आ गया, स्टेटस आ गया और क्या निकला देखा जरा, टोकन आ गया। क्लास इज क्लियर हुई या नहीं हुई? टोकन का फायदा तो बताया, इतनी लंबी हुई है टोकन के फायदे से भाई। ऑथराइजेशन के लिए यूज करते हैं, प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा, समझ में और आ जाएगा। अच्छा क्लास टोकन समझ में आ गया सबको? भाई लॉगिन का फ्लो क्या हो गया यहाँ पे आपका? कंप्लीट हो गया। अच्छा भाई अब हमें पढ़ना है सबसे पहले साइन अप हो गया, लॉगिन हो गया, अब पढ़ना है मिडिलवेयर। ठीक है, अब कहानी है ना मिडिलवेयर की कहानी है, तो मिडिलवेयर नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। अच्छा भाई क्लास मिडिलवेयर क्या होते हैं? असाइनमेंट में ज्यादा कर दो, नहीं पता सही है, कोई बात नहीं।
अच्छा भाई मिडिल लेयर सिंबल ये होते हैं कि अगर आप किसी एपीआई के अंदर कोई कंडीशन चेक करना चाह रहे हो, मतलब कि भाई मैं ये चाहता हूं कि मेरा जब एंड पॉइंट हिट होना क्लास से क्या हिट हो, जब मेरा दिखा के तौर पे ये वाला स्लैश वाला एपीआई एंड पॉइंट हिट हो, तो इस फंक्शन पे जाने से पहले, मतलब जो मेरी लॉजिक लिखी हुई है इस फंक्शन में जाने से पहले एक कंडीशन मैच हो जाए। क्या मैच हो जाए भाई? कंडीशन। एक कंडीशन मैच हो जाए या कोई एक पीस ऑफ कोड मैच हो जाए कि ये जाना चाहिए नेक्स्ट पे या नहीं जाना चाहिए। सर आया नहीं आया? नहीं आया तो भाई बता दो यार, रिपीट कर दो। नहीं आया, प्रैक्टिकली बता दो भाई। भाई मैंने कहा एफ डॉट यूज, ये एफ डॉट यूज नहीं करते हैं। भाई आपका कौन सी में क्लास है? एक एफ डॉट गेट और स्लैश एपीआई और स्लैश चेक, किस नाम से भाई? ये चेक का नाम से। भाई मैं जब इस एपीआई को हिट करूंगा क्लास, हिट करके देखते हैं जरा। एपीआई हिट हो गई या नहीं हुई? हो गई, शुक्र। अच्छा भाई अब मैं ये चाहता हूं कि ये एपीआई है ना डायरेक्ट हिट ना हो। अगर मेरे पास एक कंडीशन हो कि यूजर अगर ट्रू हो मेरे पास, अभी मैं हार्ड कोडेड करूंगा सब भी जो भी करूंगा, अभी एक कंडीशन लगाना चाहता हूं मैं। अच्छा मैं भी आपको एक और चीज बताता हूं, सीधा करवा लेते भाई, मुझे लग रहा है इससे आपको समझ में नहीं आएगा। एफ डॉट यूज, एफ डॉट यूज का मतलब क्या है बताया था मैंने, ये बॉडी पार्सल नहीं है भाई, ये नहीं ऐप में यूज क्या होता है, क्या करो? ऐप डॉट यूज का मतलब मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जो भी रिक्वेस्ट हो एक्सेप्ट कर लो। बिल्कुल, किसी भी किस्म की रिक्वेस्ट हो सर्वर के ऊपर आ रही हो तो भाई आप इसको रीड कर लेना। समझ में आया या नहीं आया? भाई कोई भी रिक्वेस्ट हो आप क्या कर लेना, इसको रीड कर लेना। अच्छा भाई मैं आपको एक मिडिल लेयर का कोड दिखाता हूँ आसान, कि आपको और बड़ा समझ में आए। क्या है भाई क्लास 7, अरे ये तो मैंने पूरा तोड़ दिया अब तो, इसमें एमबीसी आर्किटेक्चर है, सही है, एमबीसी इनको भी करवा लें, याद करा देना। मिडिल लेयर में भाई यहाँ पे मिडिल लेयर होगा क्लास नंबर 3 होगा। अच्छा भाई क्लास अब जरा देखो, मैंने क्या बोला भाई, इसको ऐप डॉट यूज, यूज का मतलब ये भाई गेट हो, पोस्ट हो, पुट हो या डिलीट हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो आप क्या कर लो, उसको रीड कर लो। मतलब आपके पास स्लैश की कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है, अब स्लैश के आगे जो कुछ भी हो आप क्या करोगे, उसको हमेशा रीड करोगे। मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूं। रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और क्या था आपके पास, बस यही है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और मैंने यहाँ पे कर दिया क्या, हेलो कर दिया मैंने। क्लास हेलो आ गया आपके पास या नहीं आया? भाई मैंने सिर्फ लोकल उसके ऊपर हिट करी अपने, मतलब स्लैश एपीआई, मतलब इसके ऊपर स्लैश एपीआई भी है और स्लैश, लेकिन इसने क्या करा, इसको क्लास हेलो को रीड करा। अच्छा यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स नहीं करूंगा बेसिकली, यहाँ पे मैं खाली कंसोल करवाता हूँ, रिस्पॉन्स नहीं होगा यहाँ से कभी भी, वरना वो आगे रिस्पॉन्स सेंड ही नहीं करेगा किसी एपीआई पे, क्योंकि रिस्पॉन्स हमेशा एक रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स हमेशा कितने सेंड होंगे, एक ही होगा बस, मतलब एक रिक्वेस्ट तो एक ही
उसका रिस्पांस ऐसा नहीं होगा एक रिस्पांस इस पर दे दिया, एक रिस्पांस दे दिया, फिर एक रिस्पांस दे दिया, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। सिंपल बात बताना ये चाह रहा हूं मैं आपको कि इसका एंड पॉइंट क्या है क्लास स्लैश एपीआई लोकल होस्ट 5000/API और स्लैश। सही है, मैं हिट करता हूं, एक काम करो इसको एपीआई कर दो, कोई बात नहीं, एपीआई नहीं क्या था, चेक। मैंने हिट करा, हो गया भाई, अच्छा हाँ नहीं होगा ये। क्लास कंसोल में क्या है आपके पास, हेलो हेलो आ रहा है, क्या हुआ ये समझ में आया कुछ, ये आगे क्यों नहीं बढ़ा भाई? आप लोग इस साइड वाले बातें कम कर ले, समझ ले तो ज्यादा अच्छा है, वरना मिडिल ईयर समझ में नहीं आएगा तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा आपको। भाई एक बार फिर से स्टार्ट समझा रहा हूं मैं। app.use का मतलब क्या है, कोई भी रिक्वेस्ट हो आप उसको क्या कर लो, रीड कर लो। जब कोई भी रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, जब भी कोई भी रिक्वेस्ट आएगी वो कहां चली जाएगी, इस फंक्शन के अंदर चली जाएगी। लेकिन मैं इस फंक्शन से इसको वापस बाहर लेकर नहीं आ रहा, मैं यहां से रिस्पांस भी नहीं कर सकता सेंड। जब मैं रिस्पांस सेंड करूंगा तो मेरी एक फ्रेंड को क्या मिल जाएगा, रिस्पांस मिल जाएगा, वो भले वो नीचे कोड रीड कर ले, रिस्पांस हमेशा एक एड पे एक ही मिलेगा, बस दो रिस्पांस नहीं मिल सकते। अच्छा भाई यहाँ पे देखो आपके पास तीन पैरामीटर होते हैं, अभी तक मैंने आपको दो बताए, रिक्वेस्ट, रिस्पांस, एक होता है आपके पास नेक्स्ट। बेसिकली ये होता है असल मिडिलवेयर। क्या होता है क्लास ये? अब देखो भाई सिंपल मैंने कंडीशन ये क्या लगाई, इफ अगर आपके पास यूजर है, क्या आपके पास कौन यूजर अगर क्या हो, ट्रू हो। अब इसे समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ये हार्ड कोडेड, इसको हम फंक्शनल करेंगे। मैंने क्या करा क्लास कौन, अगर यूजर के मेरे पास ट्रू है तो इसको क्या कर दो, नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब ये होता है भाई ये पेज छोड़ो, अब अगली पेज देख लो, आप मैच कर लो। समझ में आया नहीं आया? सही है। और अगर नहीं है तो भाई एल्स रिस्पांस डॉट सॉरी रिस्पांस डॉट जेसन, क्या रिस्पांस कर दो भाई फ्रंट एंड पे मैसेज इनवैलिड यूजर। भैया समझ में आई है या नहीं आया? भाई कोई भी रिक्वेस्ट है आप उसको क्या करो, रीड कर लो। अगर यूजर क्या होता है आपके पास, ट्रू होता है, तो क्या करो उसको, इसका मतलब नेक्स्ट एपीआई में भेज दो, वरना क्या कर दो यहाँ से इसको रिस्पांस सेंड कर दो फ्रंट एंड के ऊपर, भाई यूजर क्या है, इनवैलिड है। चेक करो जरा, एपीआई हिट करी, एपीआई हिट हो गई अब या नहीं हुई? अब अगर मैं इसको क्या कर दूं क्लास, अब जरा देखना क्या कह रहा है ये, इनवैलिड यूजर। इस चीज को कहते हैं मिडिलवेयर। मिडिलवेयर सिंपल भाई आसान अल्फाजों में आपको समझा देता हूं, दो चीजों में एक मिडिलवेयर आ गया कि भाई अगर आप मिसाल के तौर पे कोई एंड पॉइंट हिट करते हो, क्या हिट करते हो, एंड पॉइंट हिट करते हो, आप चाहते हो कि भाई आपका फंक्शन चलने से पहले एक लॉगिन चले, क्योंकि भाई देखो लॉगिन की जो फंक्शनलिटी है ना काफी बड़ी है और साइनअप की फंक्शनलिटी है काफी बड़ी है। अब मिसाल के तौर पे भाई आप कोई प्रोडक्ट वगैरह ऐड करवा रहे हो, उसका टाइम लगेगा, अगर यूजर ही वैलिड किया हुआ तो बिना टाइम जाया होगा, तो हम क्या करेंगे, उसके पहले हम चेक कर लेंगे यूजर वैलिड है वैलिड नहीं है। अगर यूजर वैलिड होता है तो हम उसको बोलेंगे भाई आप अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर लो, और अगर यूजर वैलिड नहीं होता तो हम क्या बोलेंगे इसको, इनवैलिड यूजर। अच्छा भाई मिडिलवेयर अंदर का यूज करें क्लास ऐप डॉट यूज में, लेकिन हम यहाँ पे इसको यूज नहीं करते। आपको भी सिंपल मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट आया या नहीं आया? अब मैं आपको असल मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट समझा दूं जो प्रैक्टिकली हम काम करते हैं। आपके पास साइनअप की गई क्लास, चलो साइनअप की की बात नहीं करता, मैं इसकी बात करता हूँ, स्लैश एपीआई स्लैश चैट। भाई जब भी कोई बंदा इस एपीआई को हिट करे, किसको हिट करे भाई, इस फंक्शन से पहले एक अदर चले मिडिलवेयर, क्या चले इस फंक्शन से पहले एक अदर मिडिलवेयर चले जो ये चेक करे यूजर ट्रू है यूजर ट्रू नहीं है। भाई सिंपल मैंने क्या करा क्लास, फर्स्ट आर्गुमेंट में पास करा एंड पॉइंट, सेकंड आर्गुमेंट में पास कर दिया क्या चीज, मिडिलवेयर।
क्या पास कर दी क्लास भाई? इसका मैंने नाम कर दिया चेंज, कौन मिडिलवेयर। क्लास आया समझ में या नहीं आया? अच्छा ये एंड पॉइंट हटा दो, इसकी नीड नहीं है। मिडिलवेयर पास कर दिया मैंने। अब जरा चेक करते हैं कि ये मैं इसको एडिट कर पाता हूं या नहीं कर पाता। क्लास क्या कह रहा है ये? इनवैलिड यूजर। और अगर यूजर क्या हो जाए मेरे पास, क्या कह रहा है ये? आया कुछ समझ में? मतलब अब जितनी मेरी प्राइवेट एपीआईज होंगी, आप लोगों ने देखा है ना कि आप लोग जब वो ओपन मेथड एपीआई यूज कर रहे थे, वो क्या कर रहा था? क्या आपके पास की नहीं है? वो कैसे चेक कर रहा था? इस तरीके से चेक कर रहा था। अब आया कुछ समझ में या भी नहीं आया? भाई वो इस तरीके से चेक कर रहा था। हम भी क्या करेंगे? हम चेक करेंगे भाई यूजर को। हमारी जो रिक्वेस्ट यहाँ पे है क्लास, वही रिक्वेस्ट सेम यहाँ भी होगी। हम इस रिक्वेस्ट का निकालेंगे टोकन, और उस टोकन को क्या करेंगे हम लोग? वेरीफाई करेंगे कि ये टोकन हमारे पास वैलिड है या वैलिड नहीं है। अगर वैलिड नहीं होता तो क्या कह दूंगा मैं? इनवैलिड यूजर। और अगर वैलिड होता है तो क्या कर दूंगा मैं नेक्स्ट कर दूंगा। अच्छा अब जैसे ही नेक्स्ट होगा, मिडिलवेयर हो गया कंप्लीट। अब क्या चलेगा आपके पास? ये चलेगा, ये फंक्शन चलेगा आपके पास। अच्छा इनके नाम होते हैं, नाम मैं आज की क्लास में नहीं बता रहा, नाम तो बताऊंगा मैं अगली क्लास में। अगर मैं इसके नाम सुनोगे अक्सर। इसको बेसिकली कंट्रोलर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कंट्रोलर कहते हैं। इसको एंड पॉइंट कहते हैं, इसको मिडिलवेयर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? कंट्रोलर। मिडिलवेयर की डेफिनेशन मैं आसान से बताऊं एक और, तो भाई एंड पॉइंट और मिडिलवेयर, एंड पॉइंट और कंट्रोलर के दरमियान में मिडिलवेयर है। सही है? मतलब दीवार है। अगर आपके एंड पॉइंट में हिट हुआ है तो पहले आपकी दीवार चेक होगी कि भाई दीवार मतलब सही है, मतलब बंदा एक्सेस उस पार्ट करते नहीं जा सकता, मतलब एक आपके पास पास है। सिंपल। आप कहीं भाई जाते हो, मतलब किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो, स्कूल वगैरह जाते हो, पास होगा कि भाई वैलिड हो, तो वो आपको क्या कर देते हैं? इंटरव्यू दे देते हैं। अगर आप वैलिड नहीं हो तो आपको क्या करते हैं वो लोग? घर में भेजते भाई, सिंपल हाथ पकड़ के। तो इसी तरीके से मिडिल में रही है। क्लास ये समझ में आई या नहीं आई? आगे बढ़े। एक अंदर प्राइवेट एपीआई बना लेते हैं, बस। क्या भाई एक गुस्सा होता है, कुछ भी नहीं करवाया, लॉगिन साइन अप सिंपल, और एक प्राइवेट एपीआई बनाएंगे। अच्छा भाई क्लास इसी को क्या कर लेते हैं? प्राइवेट कर लेते हैं।